ओह ओह, ये क्या चीज दिखा दी सर आपने। ये क्या है सर। सर इसको पढ़ना है कि खाना है। खाने को छोड़ो, पढ़ेंगे हम इसको। ओह बशीर साहब तो डर गया। ओह टेबल के नीचे चला गया बशीर साहब। ओह ये हमारा आ गया डड्डू, अशरफ डड्डू। अच्छा देखो ध्यान से, ये मेरे पास क्या आ गया, हेड आ गया, हेड। इसके आंखें आ गई, नाक, रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, मुबशिर, आसिया, आयशा, मुस्कान, राहुल, करण, पीयूष। नहीं ये नहीं है, क्या है, पोरीफीरा, नाइडेरिया, पोरीफीरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटी हेलमेंथिसा, सी हेलमेंथिसा, नीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मुलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिगोडेटा, कोडेटा। टिप्स पे होना चाहिए। और जिस बच्चे को ये फाइलम साल पहले जैसे था ना वैसे ही है, बात समझिए। जैसे बशीरा बचपन से भी काला था, अभी तक काला है, तो वैसे ही ल्यूमिनस जैसा हजारों साल करोड़ों साल पहले था, अभी भी वैसा ही है। ल्यूमिनस किंग क्रैब को बोलते हैं। ये हमारे पास, ओह सांप, ओह बशीरे के ऊपर फेंक दिया, ये पकड़ा, बशीरे के ऊपर फेंक दिया। देखो ये सांप है, ठीक है। बट सांप से पहले मैं आपको ना एक जर्नल रेप्टेलिया बताता हूँ। देखो इसका माउथ है ना। ये हमारे पास एग्जाम्पल है किसकी, कॉन्ड्रोस्थीस की, दैट इज शार्क। बात समझ आई कि नहीं आई। देखो इसके ये वेंट्रल माउथ है, ठीक है। क्या बशीरे के पास मेमोरी ग्लैंड होते, हाँ होते हैं, ठीक है। तो क्या बशीरा मैमल हुआ, हाँ मैमल हुआ। अदर यूनिक बर्ड, ये पता है क्या, ये फोटो मैंने कहाँ से लिया, ये फोटो मेरे लेंटर पे बैठती थी एक चिड़िया, सुबह सुबह मैं उठा और उसका फोटो ले लिया, और मैंने बोला शाम को मैंने बच्चों को पढ़ाना है तो यही फोटो है ना। समझ आया कि नहीं आया। देखो इसमें क्या हेड है। गिजर्ट क्या चीज़ होती है, गिजर्ट वही चीज़ होती है जो आप चिकन में बड़ा खाना पसंद करते हो, जिसको अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पोटा लिया छेना खासा ना। क्या कर रहे हो बशीर साहब, पोटा ले आओ ना। इस पोटे को बोलते हैं गिजर्ट फॉर ग्राइंड। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। नमस्ते, सत श्री अकाल। के हाल है। रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, मुदस्सिर, मुबशिर, आसिया, आयशा, रोहन, मदीहा, नादिया, पीयूष, सरदीप सिंह, हरभजन सिंह और मेरे प्यारे बच्चे गुड्डू। सब बढ़िया, सब बढ़िया। सर क्या कर रहे हो सर, आपको भी पता है, हमें भी पता है, बशीरे को भी पता है, नाजिया को भी पता है कि बायोलॉजी का पेपर है मंडे को, परसों, तो बायोलॉजी तैयार कर रहे हैं। तो मैं भी आपकी थोड़ी बहुत मदद कर रहा हूं। अब लाइट थोड़ी कंटिन्यू आना शुरू हो गई है, इसलिए आप देख रहे हो कि हर रोज की 4 वीडियो तो आ रही हैं। और ये पता नहीं किसी अच्छे बच्चे की दुआ है कि लाइट जारी नहीं है। और सर और कुछ सुनाए, और क्या सुनाए जी, सीधा पॉइंट पे आते हैं, कोई भी फालतू की बकवास नहीं करते हैं। आपको पता है मेरे पढ़ाने का अंदाज क्या है, मैं बेस से शुरू करता हूं और कंप्लेक्स चीजें भी सिखा के जाता हूं। अच्छा सर, इतना ओवर कॉन्फिडेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, और भी बहुत सारे अच्छे टीचर हैं, ठीक है। हमने उनके पास भी पढ़ा। हाँ ठीक है, ठीक है, सबर रखो, सबर रखो, जिस चीज के लिए आए हो पहले वो कर लो। क्या है, दैट इज एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम पढ़ना है, एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम पढ़ना है, एनिमल किंगडम पढ़ना है सर, इसके लिए आए हैं। और ये हमारा वन शॉट कितना रहने वाला है, ये हमारा वन शॉट रहने वाला है 12। ओके सर, ठीक है। मेरे हक विच दवा करे कोई, बशीर साहब मेरे हक विच दवा करे कोई, कि मेरे नाल ब्याह करे कोई, और मेरा सिलेबस पूरा करे कोई, तो मैं हूं ना इस चीज के लिए। बात समझ आई कि नहीं। अच्छा, एनिमल किंगडम हमारा वन शॉट रहेगा 12। और मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं, मैं ये बोलना चाहता हूं कि हमारे पास बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है। मत सोचो कि केवल दुनिया में हम ही हैं। क्या क्या है, देखो शेर है, घोड़ा है, गधा है, हिरन है, पेड़ है, पौधे हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, कुत्ता है, बिल्ली है, लेजर्ड्स हैं, स्नेक्स हैं, बटरफ्लाई हैं, स्पाइडर्स हैं, वॉर्म्स हैं, लीचीज हैं, मछलियां कितने तरह की हैं, बर्ड्स हैं, कबूतर है, पिजन है। तो
बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो हम इतनी सारी डाइवर्सिटी को अगर मतलब एक एक जानवर पढ़ेंगे, जैसे ह्यूमन बीइंग की ही स्टडी करें तो तकरीबन 10 से 15 साल लग जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग, और ग्रुपिंग करने को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। और ये क्लासिफिकेशन अगर आप बायो की करो तो उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सर ये आप लिख क्यों नहीं रहे? क्योंकि ये मैं पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको मैं बता चुका हूं बशीर साहब। वहां पे हमने बोला था कि शुरू शुरू में कार्लस लिनियस ने 2 किंगडम बनाए, एक प्लांटे किंगडम, एक एनिमल किंगडम। बाद में माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुए और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुए। उसके बाद डब्ल्यू.एच. विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें मैंने आपको बैक्टीरिया पढ़ा चुका हूं, प्रोटिस्टा पढ़ा चुका हूं, फंजाई पढ़ा चुका हूं, और ये चौथा किंगडम है, दैट इज प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। कौन सा किंगडम? एनिमल किंगडम। बहुत बच्चे इसको क्लास में भी पढ़ रखा होगा। तो मैं कुछ एनिमल्स की फीचर्स बता रहा हूं। एनिमल्स जो भी जितने भी एनिमल्स होते हैं उनका एक कॉमन फीचर है। मतलब देखो ये कितने एनिमल दिख रहे हैं, घोड़ा, गधा, शेर, कुत्ता, बिल्ली, रैट, ह्यूमन बीइंग्स, एलिफेंट, वेल, मछलियां, फ्रॉग, स्नेक्स, अच्छा कितनी सारी वॉर्म्स हैं, मोलस्का हैं, टिड्डे हैं, इंसेक्ट हैं, बटरफ्लाई हैं। ये सारे एनिमल्स में आते हैं। और इनकी कैटेगरी क्या है, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला खास फीचर है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करते हैं। और दूसरा खास फीचर ये है कि ये हेटेरोट्रॉफ होते हैं, हेटेरोट्रॉफ होते हैं। ठीक है। तीसरा खास फीचर है कि इनका सेल जो यूकैरियोटिक होता है। मतलब मान के चल कि ये शेर का मैंने एक सेल उठाया तो ये वाला जो सेल होगा वो यूकैरियोटिक होगा। वो क्या होगा? यूकैरियोटिक होगा, यूकैरियोटिक। और इसमें जो सेल वॉल होगी, जो सेल वॉल होगी वो क्या होगी? एब्सेंट होगी। और इसके पास ना मस्कुलर सिस्टम होता है, मूवमेंट के लिए मसल से डेवलप्ड होते हैं। ठीक है। और नर्वस सिस्टम भी डेवलप्ड होता है। ऐसा कुछ प्लांट के केस में नहीं होता। होप आपको एनिमल्स के ये कुछ खास फीचर दिमाग में रहेंगे। ये पूरा एनिमल किंगडम और इनके जो सब में कॉमन है क्या? कि मूवमेंट करते हैं, खाना अपना नहीं बना सकते, सेल वॉल एब्सेंट है, होते सारे यूकैरियोटिक हैं, मस्कुलर मतलब मसल्स होती हैं इनकी बॉडी में, नर्वस सिस्टम होता है। और एक याद रखना कि कुछ जानवर यूनिसेलुलर भी होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर भी होते हैं। पर जो यूनिसेलुलर होते हैं, इनके जो यूनिसेलुलर एनिमल के किंगडम मतलब एनिमल किंगडम के कुछ जो यूनिसेलुलर मेंबर थे वो हमने प्रोटिस्टा में, प्रोटोजोन में रखे हैं। तो एनिमल किंगडम में इस अभी के लिए क्या है, दैट इज सारे के सारे मल्टी सेलुलर हैं। होप आपको ये वाली चीज क्या हुई होगी, क्लियर होगी। ठीक है। अच्छा, ऑल एनिमल्स आर प्लेस अंडर द किंगडम एनिमेलिया। ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर एंड हेटेरोट्रॉफ। अच्छा, पूरा एनिमल किंगडम ध्यान से समझना, पूरे एनिमल किंगडम को हमने क्लासिफाई कर दिया है इनटू 3 फाइलम्स। कितने फाइलम्स? इनटू 11 फाइलम। पूरे एनिमल किंगडम को हमने 11 फाइलम में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। वो 11 फाइलम कौन कौन सी हैं? पोरीफेरा, नाइडेरिया या सिलेंट्रेट, टिनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थिस, एस्सीहेल्मिन्थिस, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मुलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये 11 फाइलम हैं जो आपको आने चाहिए। पूरे एनिमल किंगडम को आपने कितने फाइलम्स में डिवाइड कर दिया है? सर 11 फाइलम में डिवाइड कर दिया है। और 11 फाइलम कैसे है? दैट इज रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, मुबशिर, आसिया, आयशा, मुस्कान, राहुल, करण, पीयूष। नहीं, ये नहीं है। क्या है? पोरीफेरा, नाइडेरिया, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थिस, एस्सीहेल्मिन्थिस, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मुलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। टिप्स पे होना चाहिए। और जिस बच्चे को ये फाइलम टिप्स पे नहीं है उसने नोमी अच्छे से नहीं पढ़ी है। अच्छा, मेरी बात ध्यान से समझना, हर एक फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जैसे उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जैसे उसकी जर्मिनल
लेयर्स कितनी है, जैसे उसकी बॉडी सिमेट्री क्या है, उसकी बॉडी में कैविटी है कि नहीं है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है कि नहीं है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है कि नहीं है, टाइप ऑफ डाइजेशन कैसे होती है, फिर उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन है कि नहीं है, सेगमेंटेशन है कि नहीं है, नोटोकाट है कि नहीं है, सेक्सुअल कंडीशन क्या है और फर्टिलाइजेशन क्या है। मेरी बात ध्यान से समझो, आप में ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनको सीखने में थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है, मतलब आपको बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं पता, तो मैं आपको ना पहले बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता देता हूं। देखो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो देखो ध्यान से अच्छे से समझना। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म में एक सेल है या बॉडी में बहुत सारे सेल जुड़ के क्या बना चुके हैं, टिश्यू बना चुके हैं, या बहुत सारे टिश्यू जुड़ के ऑर्गन सिस्टम बना चुके हैं। इसको बोलते हैं दैट इज इसको बोलते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। फिर मतलब यहां पे अगर ये सेल्स होंगे, किसी ऑर्गेनिज्म में सेल हो गया तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलेंगे, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और अगर किसी में टिश्यू हुआ तो क्या बोलेंगे, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी में ऑर्गन हुआ तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। अच्छा, जैसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वैसे ही एक और प्रॉपर्टी है दैट इज सिमेट्री। क्या है, सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या हो गया, मान के चलो हर एक बॉडी की क्या होती है, सिमेट्री होती है। जैसे मैं अभी ये बोलूं कि ये पेपर है, मैंने इसको ऐसे कर दिया, बशीर साहब क्या कर दिया, ऐसे, तो क्या इसकी कोई सिमेट्री है, तो नहीं सिमेट्री है, तो हम बोलेंगे एसिमेट्री। एसिमेट्री, ऐसे जानवर जिनकी कोई सिमेट्री नहीं होती, मतलब ऐसे रफली से होते हैं, ना इसकी ना मुंह है ना सर है, उसको बोलते हैं एसिमेट्री। अगर बॉडी सिलेंड्रिकल हो, अगर बॉडी क्या हो, सिलेंड्रिकल हो, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो सिलेंडर शेप होते हैं, तो उनकी सिमेट्री होती है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या हो गया, सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, SYMTRY, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या हो गया कि अगर आप बॉडी को किसी भी एक्सिस से कट करो तो वो दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर जाती है, डिवाइड कर जाती है। मान लो कि एक ऑर्गेनिज्म ये ऐसा है, एक ऑर्गेनिज्म क्या है, ऐसा है, सिलेंड्रिकल शेप, इसको आप ऐसे कट करो, ऐसे कट करो दो इक्वल पार्ट में, फिर घुमाओ, ऐसे कट करो दो इक्वल पार्ट में, तो ऐसी सिमेट्री को बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। और कभी कभी ऐसा होता है, जैसे ये बशीर साहब हैं, ये क्या है, बशीर साहब हैं, ये क्या है हमारे पास, बशीर साहब हैं, ये हमारे पास क्या है, बशीर साहब हैं। तो इसमें ऐसा होगा कि इसमें ऐसा होगा कि एक ही एक्सिस है जिसमें से अगर आप कट करोगे तो दो इक्वल पार्ट्स में टूट जाएगा, ऐसी सिमेट्री को बोला जाता है दैट इज, पहला एसिमेट्रिकल, कोई सिमेट्री नहीं है, ऐसे ही बॉडी, ठीक है। फिर है रेडियल सिमेट्रिकल, बहुत सारी एक्सिस हैं जिसमें से बॉडी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकती है। ये क्या, दैट इज बाइलेटरल सिमेट्रिकल। बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या हो गया, एक ऐसी एक्सिस है जिससे दो बॉडी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकती है। यहां पे क्या है, मैनी एक्सिस, जो बॉडी को टू इक्वल हाफ में क्या करता है, डिवाइड करता है, डिवाइड करता है। और यहां पे क्या है, वन एक्सिस, सिर्फ एक ऐसी एक्सिस है जिससे बॉडी, जिससे जो बॉडी है वो इक्वल हाफ में, इक्वल हाफ में क्या कर जाती है, डिवाइड कर जाती है। होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये सिमेट्री का कंसेप्ट है, ये किसका कंसेप्ट है, सिमेट्री का कंसेप्ट है, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन समझ आ गया, सिमेट्री समझ आ गया, ऐसे ही कुछ और टर्म्स भी आएंगे, उन टर्म्स को भी आपने अच्छे से समझना है। जैसे कि आपको आएगा जर्मिनल लेयर, जर्मिनल लेयर। जर्मिनल लेयर का मतलब क्या होता है कि जब ऑर्गेनिज्म मां के पेट में होता है तो उसकी बॉडी में कुछ लेयर्स आती हैं। अगर दो लेयर आए तो इसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। अगर तीन लेयर आए, जैसे एक, दो और तीन, तो इसको बोलेंगे
ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, याद रखना कि ये जो पहली लेयर होती है, अंदर वाली लेयर होती है, इसको बोलते हैं एंडोडर्म और इसको बोलते हैं क्या, एंडोडर्म। और ये जो ऊपर वाली लेयर होती है इसको बोलते हैं एक्टोडर्म। ठीक, अच्छा, इसमें 3 लेयर्स होती हैं, ऊपर वाली को बोलते हैं एक्टोडर्म, फिर बीच वाली को बोलते हैं मीजोडर्म, और फिर इसको बोलते हैं एंडोडर्म। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं? जर्मिनल लेयर का भी पता चल गया, 2 लेयर तो डिप्लोब्लास्टिक, 3 लेयर तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। फिर इसके बाद आता है बॉडी सेगमेंटेशन, कि बॉडी में क्या होती है, सेगमेंटेशन होती है। सेगमेंटेशन का मतलब क्या हो गया कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी ऐसे सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, ये कोई बॉडी है, इसकी बॉडी, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, तो इसको बोलते हैं सेगमेंटेशन। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं सिलोम। इसको क्या बोलते हैं, सिलोम। सिलोम का मतलब होता है बॉडी के अंदर कोई खाली कैविटी होना, और ये बनाता कौन है, दैट इज मीजोडर्म बनाती है। कौन बनाती है, मीजोडर्म। आराम से समझना इस चीज को, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखना ध्यान से, मैं बोल रहा हूं जो बॉडी की पहली कवरिंग होती है उसको क्या बोला जाता है, दैट इज एक्टोडर्म, दैट इज एंडोडर्म। फिर इसके ऊपर जो कवरिंग आती है, इसके जो ऊपर जो कवरिंग आती है, इसके जो ऊपर कवरिंग आती है, इसको बोला जाता है मीजोडर्म। इसको क्या बोला जाता है, मीजोडर्म, 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 मीजोडर्म। आराम से समझना, ये मैंने क्या बनाया, मीजोडर्म बनाया, ये मैंने बनाया मीजोडर्म। और इसके ऊपर जो कवरिंग आएगी, इसके ऊपर साहब जी जो कवरिंग आएगी, ये जो मैं कवरिंग बना रहा हूं, इसके ऊपर जो कवरिंग आएगी, किसके ऊपर, किसके ऊपर, दैट इज मीजोडर्म के जो ऊपर कवरिंग आएगी, इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दैट इज एक्टोडर्म। ठीक, अब मेरी बात अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्या कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है ना, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है कि नहीं है, खुद बताओ जरा, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है कि नहीं है। देखो, ट्रिप्लोब्लास्टिक में देखो तो मैंने आपको बोला था कि ये बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म है, ये अंदर वाली लेयर मीजोडर्म है, और ये और अंदर वाली लेयर कौन सी है, दैट इज एंडोडर्म है। ठीक, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म हो गया। अब मैं बोल रहा हूं कि इसके अंदर ना कैविटी होती है, इसके अंदर क्या होती है, कैविटी बनती है। कैसे कैविटी बनती है, मतलब खाली जगह बनती है। किस में बनती है, याद रखना, मीजोडर्म में। कि कौन से डर्म में, ये जो मीजोडर्म है, मतलब ये जो मीजोडर्म है, ये मीजोडर्म, इसके अंदर इधर कैविटी बनती है, खाली जगह बनती है। उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है दैट इज, ये खाली कैविटी बन रही है, ये खाली कैविटी है। देखो, इधर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मीजोडर्म्स ये खाली कैविटी बनाता है। ठीक है, इस खाली कैविटी को बोला जाता है सीलोम। इस खाली कैविटी को क्या बोला जाता है, दैट इज सीलोम। किसी ऑर्गेनिज्म में ये सीलोम होता है और किसी ऑर्गेनिज्म में ये सीलोम नहीं होता। ठीक है, अच्छा, एक चीज मैं और यहां पे बताना चाहूंगा। क्या बताना चाहूंगा, कि कभी कभी आराम से समझना, कि कभी कभी क्या होता है कि ये जो कैविटी है ये पूरी कंटिन्यूस नहीं होती, ये डिसकंटिन्यूस होती है। ठीक है, कुछ जगह ये कैविटी नहीं होती, कुछ जगह ये कैविटी नहीं होती। ठीक है, बच्चों को समझ आ रहा होगा मैं क्या बात कर रहा हूं। ठीक है, कुछ जगह ये कैविटी नहीं होती, कुछ जगह ये खाली जगह नहीं होती। तो उस केस में इसको बोलते हैं दैट इज सीडोसिलोमेट। इसको क्या बोला जाता है, सीडोसिलोमेट। एक होता है सिलोमेट, एक होता है सीडोसिलोमेट। कैविटी होगी तो सिलोमेट, अगर कैविटी होके कुछ जगह डिसकंटिन्यूएशन होगी, उसको क्या बोला जाएगा, दैट इज सीडोसिलोमेट। होप आपको ये टर्म समझ आई होंगी। ठीक है, और एक और टर्म आती है दैट इज नोटोकॉर्ड, वो भी मैं बताता चलता हूं। देखो, नोटोकॉर्ड, देखना, नोटोकॉर्ड एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, एक सॉलिड रॉड शेप स्ट्रक्चर है। और यूजुअली कोई ऑर्गेनिज्म अगर होगा, ठीक है,
उसके डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होगा। कौन सी साइड में प्रेजेंट होगा? डॉर्सल। देखो मेरी बॉडी है ना, मेरी बॉडी के ये ऐसे आगे वाली जो जगह होती है उसको क्या बोला जाता है? दैट इज वेंट्रल। और जो पीछे वाली जगह होती है उसको क्या बोला जाता है? डॉर्सल। ये कुछ ऑर्गेनिज्म में होता है और कुछ ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। आगे चल के हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। होप आपको बॉडी ऑर्गेनाइजेशन समझ आया होगा क्या है ना। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपको समझ आया होगा कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। होप आपको सिमेट्री के बारे में समझ आया होगा। होप आपको जर्मिनल लेयर्स के बारे में समझ आया होगा। होप आपको बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझ आया होगा। होप आपको सिलोम के बारे में समझ आया होगा। ठीक है, बॉडी सेगमेंटेशन। और उसके बाद होप आपको नोटोकॉर्ड के बारे में समझ आया होगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको आनी चाहिए क्लासिफिकेशन शुरू करने से पहले। तो चलते हैं हम मैन पेज पे। मैं थोड़ा सा क्या कर दूंगा, इसको आगे ले आऊंगा। इस मैन पेज को थोड़ा सा आगे लेके आते हैं। और कहां लेके आते हैं? इधर। ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर्टीज पहले समझ आ गई। अब ये मैन पेज पे आते हैं। देखो हमारे पास कितने फाइलम्स हैं? 11 फाइलम हैं। देखो अगर मैं पोरीफेरा की बात करूं, फील करना, थोड़ा सा यहां पे फील करना और याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पोरीफेरा की बात करूं तो इसमें सिर्फ सेल्स होते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसमें जर्मिनल लेयर दो होते हैं। तो ये डिप्लोब्लास्टिक है। ये क्या है? डिप्लोब्लास्टिक बताया अभी में। और इसकी बॉडी की कोई सिमेट्री नहीं होती, एसिमेट्रिकल। इसमें कोई कैविटी नहीं होती, डाइजेस्टिव सिस्टम कोई नहीं होता। और ये सेल होता है, खाने को अंदर लाता है और वहां पे आके तोड़ता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। फिर होता है सीलेंट्रेट। इसमें टिश्यू लेवल होता है, 2 लेयर होते हैं इसलिए डिप्लोब्लास्टिक। रेडियल सिमेट्री होता है। रेडियल सिमेट्री मतलब बॉडी इसकी सिलेंड्रिकल है, बहुत सारी एक्सिस हैं जिससे ये 2 में डिवाइड हो सकता है। इसमें सिलोम नहीं होता। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट नहीं है। और टाइप्स ऑफ डाइजेशन, बोथ द टाइप, मतलब ये खाने को बाहर भी डाइजेस्ट करके अंदर ला सकता है और खाने को अंदर भी डाइजेस्ट करता है। जो टिनोफोरा है और सीलेंट्रेटा है उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिमिलर मिलती हैं। प्लैटीहेलमिन्थेस में ऑर्गन लेवल शुरू हो जाता है। यहां पे 3 लेयर हैं जर्मिनल, तो इसको क्या बोला जाता है? दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक यहां से शुरू होते हैं। बायलेटरल सिमेट्रिकल समझा चुका हूं। ठीक, उसके बाद सिलोम नहीं होता। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट का मतलब हो गया एक ही ओपनिंग है जिससे खाता भी है और पॉटी भी वहीं से करता है। ठीक, अच्छा, डाइजेशन ये एक्स्ट्रा सेलुलर करता है, सेल से बाहर डाइजेशन करता है। एसी हेलमिन्थेस ओपन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ 3 है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलेटरल सिमेट्रिकल। और इसमें जो सिलोम है वो सीडोसिलोम है, मतलब मीजोजोम में कैविटी है बट वो कैविटी पूरी कैविटी कॉन्टिन्यूज नहीं है। इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है और डाइजेशन इसका एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, सेल के बाहर होता है। एनिलिडा में ऑर्गन लेवल 3 लेयर हैं, बायलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रू सिलोम और ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और ये एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक, आर्थ्रोपोडा में भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। 3 लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, 2 लेयर तो डिप्लोब्लास्टिक, याद रख लेना। ठीक, बॉडी सिमेट्री क्या होगी? दैट इज बायलेटरल। ट्रू सिलोम होता है। ठीक, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है और सिस्टम ऑफ डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर है। ठीक, मोलस्का क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, मैं ये क्यों करवा रहा हूं बशीर साहब, आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। ठीक है, आपके लिए क्लासिफिकेशन कितनी इजी हो जाएगी। ठीक, जर्मिनल लेयर कितनी है? 3। बॉडी सिमेट्री क्या है? दैट इज बायलेटरल सिमेट्रिकल। ठीक है, सिलोम क्या है? ट्रू सिलोम इज प्रेजेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है और टाइप ऑफ डाइजेशन क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। इकाइनोडर्मेटा में, हालांकि मैंने हर एक फाइलम अलग से आपको समझाना है बट याद रखना, इकाइनोडर्मेटा में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जर्मिनल लेयर कितनी है? 3। और बॉडी सिमेट्री रेडियल होती है अडल्ट में, बायलेटरल होती है लार्वा में। अडल्ट ये रेडियल होता है। सिलोम
ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, टाइप ऑफ डाइजेशन क्या, एक्स्ट्रा सेलुलर। उसी तरह से हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा में भी ऐसे ही चलने वाला है, दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ट्रिप्लोब्लास्टिक, फिर बायलेटरल सिमेट्रिकल, ये क्या है, दैट इज सिलोम, ट्रू सिलोम, अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, एक्स्ट्रा सेलुलर। जैसे हमारी बॉडी में भी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, मतलब हमारी बॉडी में सेल से बाहर डाइजेशन होती है, दैट इज इंटेस्टाइन में होती है, वो चीज भी आप याद रखोगे, ठीक। अच्छा कॉर्डेटा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रू सिलोम इज प्रेजेंट, अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट और एक्स्ट्रा सेलुलर होती है। अच्छा सबसे ज्यादा एडवांस अगर जानवर कोई है तो वो कॉर्डेटा होते हैं, ठीक। इसी तरह से मैंने कुछ चीजें और इसमें डिस्कस करनी है, जैसे पोरीफेरा में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती, इसमें सेगमेंटेशन भी नहीं होती, नोटोकॉर्ड भी नहीं होता, और ये क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब ये लड़का और लड़की एक ही बॉडी में होती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इसकी क्या होती है, बॉडी के अंदर होती है। अगर आप नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा में देते हो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती, सेगमेंटेशन नहीं होती, नोटोकॉर्ड नहीं होता, सेक्सुअल कंडीशन मतलब ये बाइसेक्सुअल है, और फर्टिलाइजेशन कैसी है, एक्सटर्नल है। टिनोफोरा में देखो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती, सेगमेंटेशन नहीं होती, नोटोकॉर्ड नहीं होता, सेक्सुअल कंडीशन में ये बाइसेक्सुअल है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल मतलब स्पर्म और एग बार फ्यूज करते हैं, ठीक है। प्लैटीहेल्मिन्थेस में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती, सेगमेंटेशन नहीं होती, नोटोकॉर्ड नहीं होता, ये भी बाइसेक्सुअल है, ये भी क्या है, बाइसेक्सुअल है, ठीक। उसके बाद फर्टिलाइजेशन इसकी क्या है, इंटरनल है, ठीक है। एससी हेल्मिन्थेस ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती, सेगमेंटेशन नहीं होती, नोटोकॉर्ड नहीं होता, ये यूनिसेक्सुअल है, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, और ये इसकी फर्टिलाइजेशन कहां होती है, अंदर होती है। एनिलिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज मतलब ब्लड वेसल्स हैं वहां पे ब्लड वेसल के थ्रू मूव किए जाते हैं, सेगमेंटेशन होती है, नोटोकॉर्ड नहीं होता, मोस्टली बाइसेक्सुअल, काफी मेंबर बाइसेक्सुअल है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होती है। आर्थ्रोपोड में ब्लड सर्कुलेशन ओपन है, सेगमेंटेशन होती है, नोटोकॉर्ड नहीं होता, ये यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या हो गया कि एक सेक्स है, ठीक। फर्टिलाइजेशन इसकी इंटरनल है, ठीक है। मोलस्का ब्लड सर्कुलेशन ओपन है, ओपन ब्लड सर्कुलेशन का मतलब क्या हो गया, ब्लड वेसल्स नहीं है उस केस में, ब्लड ऐसे ही फ्लो करता है विदाउट ब्लड वेसल्स, ठीक है। जैसे हमारी केस में क्लोज है, आपको हमारी हाथ पे वेन्स कैपिलरीज दिख रही होंगी जिसमें से ब्लड वेसल या ब्लड मूव करता है, सेगमेंटेशन नहीं होती, नोटोकॉर्ड नहीं होता। इसकी कंडीशन ये है कि ये यूनिसेक्सुअल है, कैसे, यूनिसेक्सुअल है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, बाहर होती है। इकानोडर्मेटा ओपन ब्लड सर्कुलेशन, सेगमेंटेशन नहीं होती, नोटोकॉर्ड ध्यान से देखो, नोटोकॉर्ड नहीं होता, सेक्सुअल कंडीशन ये क्या, यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन बाहर की तरफ होती है, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा हो गया, हेमिकॉर्डेटा में ओपन ब्लड सर्कुलेशन होती है, सेगमेंटेशन नहीं होती, नोटोकॉर्ड नहीं होता, सेक्सुअल कंडीशन मतलब यूनिसेक्सुअल है, और फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होती है। अगर कॉर्डेटा देखा जाए तो क्लोज है, हम कॉर्डेट में आते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल के थ्रू मूव करता है, ठीक है। सेगमेंटेशन होती है, नोटोकॉर्ड होता है, सेक्सुअल कंडीशन ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, बहुत सारे बाइसेक्सुअल भी होते हैं, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन अंदर भी हो सकती है बॉडी के और बाहर भी हो सकती है, ये चीज नहीं पढ़ना, ये चीज, ठीक। इसके बाद में एक एक फाइलम उठा रहा हूं और एक एक फाइलम आपके सामने क्या कर रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं। जैसे पहला फाइलम है हमारे पास पोरीफेरा, पहला फाइलम कौन सा है, पोरीफेरा। मेरी बात ध्यान से समझना, वो जो मैंने आपको ना बहुत सारे कैरेक्टर एक साथ सब फाइलम के बताए हैं, अगर कोई बच्चा वो कॉलम याद कर लेता है तो तब भी सही है। क्या पता आपसे पूछे गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोरीफेरा, तो आप उस कॉलम में से सारे कैरेक्टर लिख के आ जाओगे तो आपका नंबर क्या हो जाएंगे, पक्का। पोरीफेरा को मैं थोड़ा डिटेल करूंगा, मतलब हर फाइलम को थोड़ा डिटेल करूंगा ताकि आपको चीजें थोड़ी याद रहें। पोरीफेरा या इसको बोलते हैं स्पॉन्ज, ये समुद्र में पाए जाते हैं और
ऐसे दिखते हैं। दे आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स, ये बहुत पुराने प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, सी वाटर मराइन वाटर में पाए जाते हैं। यूनिक कैरेक्टर क्या है कि इनकी बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो होते हैं कोआनोसाइट, ठीक है, प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ स्पोंजोसील कैविटी एंड द कैनाल। ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा कि ये कहां प्रेजेंट होते हैं। साइट ऑफ इंटरसेलुलर डाइजेशन, यही वो सेल हैं जो खाने को अंदर लेते हैं और डाइजेस्ट करते हैं। इसमें फ्लैजिलेटेड सेल होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, और यहां पे वाटर कैनाल सिस्टम होता है। मतलब होता क्या है कि इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यहां से पानी अंदर जाता है खाना लेके, ठीक है, ये खाना अंदर जाता है, इस खाने को इधर सेल्स होते हैं, उनको बोलते हैं कोआनोसाइट, वो खाने को पकड़ के डाइजेस्ट करते हैं, और जो वेस्ट होगा ये पानी के साथ यहां से बाहर चला जाता है। इसको बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। इसका फंक्शन क्या है? खाने को पकड़ना, दूसरा रिस्पायर करना, और उसके बाद जो वेस्ट होगा उसको बाहर निकालना। ये आपके सामने बेहतरीन स्ट्रक्चर बनाया हुआ है मैंने एक स्पॉन्ज का। अब देखो ना, ये कप लाइक स्ट्रक्चर है, तो यहां पे भी मैंने कैसा बनाया? कप लाइक स्ट्रक्चर बनाया। आप ध्यान से देखना, इसकी जो मैन ओपनिंग है इसको बोलते हैं ऑस्क्यूलम, एग्जिट ऑफ वाटर, यहां से पानी बाहर निकलता है, ये पानी बाहर निकलता है। अंदर जो कैविटी है इसको बोलते हैं स्पोंजोसील, इसके अराउंड जो सेल्स हैं वो कोआनोसाइट्स हैं या कॉलर सेल्स हैं, अभी मैंने कोआनोसाइट्स बताए थे। फिर आप ध्यान से देखो तो ये आउटर सरफेस पे जो सेल्स हैं इनको बोला जाता है पिनाकोडर्म। अगर आप ध्यान से देखो, अच्छे से समझो, तो ये छोटे छोटे ओपनिंग्स हैं यहां पे, जिसको क्या बोला जाता है? ऑस्टिया। क्या बोला जाता है? ऑस्टिया। इस ऑस्टिया से पानी अंदर जाता है, पानी अंदर जाता है, खाना लेके अंदर जाता है, अंदर डाइजेशन होती है, जो वेस्ट होता है वो निकल के कहां चला जाता है? बाहर चला जाता है। ये जो ओपनिंग है इसको क्या बोला जाता है? ऑस्टिया। यहां से पानी क्या करता है? इंटर करता है। अच्छा, ध्यान से देखो तो ये पिनाकोडर्म है और अंदर क्या है? कोआनोसाइट। इनके बीच में एक लेयर आती है, इसको बोला जाता है दैट मीजोग्लिया। इस मीजोग्लिया में क्या होते हैं? दैट इज एमोबाइड सेल्स होते हैं और स्केल्टन होता है, ठीक है। जो एमोबाइड सेल्स कौन से? ये वाले सेल्स एमोबाइड सेल्स होते हैं, और इसमें स्केल्टन होता है जिसमें स्पाइक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं, जो इसको बाहर से प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। ये आपके पास एक सिंपल सा स्ट्रक्चर था किसका? स्पॉन्ज का। क्विक रिवीजन के लिए, ऊपर ओपनिंग है ऑस्क्यूलम, अंदर कॉलर सेल्स है, बाहर पिनाकोडर्म है, बीच में मीजोग्लिया है। उसमें कौन से सेल्स हैं? दैट इज उसमें एमोबाइड सेल्स हैं और कुछ स्पाइक्यूल्स हैं, हार्ड स्पाइनी स्ट्रक्चर हैं जो एक्सोस्केलेटन का काम करते हैं। एग्जांपल साइकोन, स्काइफा बोलते हैं। यूप्लेक्टेला इसको बोलते हैं वीनस फ्लावर बास्केट, ठीक है। यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज जिसको बोलते हैं, ये मराइन वाटर में रहता है। स्पॉन्जेला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है। ये नाम आप पक्के पढ़ के जाना क्योंकि ये नाम पूछे जाते हैं। फिर आता है सीलेंट्रेटा, जिसको नाइडेरिया भी कहते हैं। ये पानी में इस तरह से दिखते हैं, बहुत डिटेलिंग करूंगा आपके सामने। ये मोस्टली मराइन कंडीशन में रहते हैं। यूनिक फीचर ऑफ नाइडेरिया या सीलेंट्रेटा क्या है? प्रेजेंस ऑफ सिलेंट्रॉन एक कैविटी है, इसमें एक कैविटी होती है सिलेंट्रॉन, जिसको आप गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, जहां पे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। मतलब इसमें एक कैविटी है, ये इसका फीचर है। मतलब ये ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर एक कैविटी है, खाली जगह, जिसको आप क्या बोलते हो? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। प्रेजेंस ऑफ स्टिंग सेल, और दूसरा क्या है? इसके पास स्टिंग सेल होते हैं जिनको नाइडोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं या निमेटोसिस सेल होते हैं। इसका फंक्शन क्या है? ये खाने को पकड़ता है, ये डिफेंस, मतलब कोई चीज हमला करे तो इस पे ये क्या करता है? हमला करता है, और अटैचमेंट या एनकरेज में क्या करता है? मदद करता है, ठीक। ये लोकेटेड ऑन द टेंटाकल्स एंड द बॉडी सरफेस। ये कहां प्रेजेंट होते हैं? टेंटाकल्स होते हैं, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है इसकी बॉडी में से, उसको बोलते हैं टेंटाकल्स। ये मूछू जैसा निकलेगा, उसको बशीर साहब क्या बोलेंगे? टेंटाकल्स। वहां होते हैं या बॉडी के सरफेस पे होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंटाकल्स यहां पे इसकी बॉडी पे होते हैं। अच्छा, जो नाइडेरिया है वो एग्जिस्ट करता है दो बेसिक बॉडी फॉर्म में, ठीक है। एक को बोलते हैं पोलिपी,
एक को बोलते हैं मेड्यूसा। पोलीपी क्या होता है? पोलीपी क्या होता है? सरफेस के साथ अटैच होता है, थोड़ा सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल शेप। सिसाइल, सिसाइल का मतलब होता है किसी दूसरे के साथ क्या होना? अटैच होना। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जैसे हाइड्रा हो गया, सी एनीमोन हो गया, कोरल्स हो गए, ठीक है। मेड्यूसा जो होता है, मेड्यूसा जो होता है ये अम्ब्रेला शेप होता है, छतड़ी जैसा होता है। बशीर साहब ये कैसा है? जैसे छतड़ी होती है, और ये फ्री लिविंग होता है, तैरता है, सेक्सुअल फॉर्म होती है, ये ओरेला होता है या जेलीफिश जिसको आप बोलते हो। जेलीफिश इज नॉट अ फिश बट अ नाइडेरियन या सिलेंट्रेटा। अब मेरी बात ध्यान से समझना, हमारे पास ओबीलिया, ओबीलिया और फिसालिया एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो डाइमॉर्फिक है। डाइमॉर्फिक मतलब उसमें दोनों फॉर्म होती है, पोलीपी एंड मेड्यूसा। मेरी बात ध्यान से समझना, कुछ जानवर ऐसे होते हैं नाइडेरिया में जो ऐसे दिखते हैं जिसको पोलीपी बोलते हैं, और कुछ ऐसे दिखते हैं जिनको बोलते हैं मेड्यूसा, और कुछ जानवर ऐसे हैं जो दोनों दिखते हैं। और वो जानवर कौन से हैं? दैट इज ओबीलिया एंड फिसालिया। ये डाइमॉर्फिक होते हैं, मेटाजेनेसिस शो करते हैं, इनमें दोनों फॉर्म होती है। देखो इसमें जो मेड्यूसा होता है वो मेड्यूसा मेल भी होगा, फीमेल भी होगा, स्पर्म एंड एग बनाएगा और फ्यूज करेगा और सेक्सुअली प्रोड्यूस करेगा पोलीपी। पोलीपी एक जगह अटैच होते हैं और उसके ऊपर लगते हैं स्पोर्स, और वो स्पोर्स एज सेक्सुअली क्या प्रोड्यूस करेंगे? मेड्यूसा। ये तैर सकता है, ये तैर नहीं सकता। बात समझ आई कि नहीं आई? अब मेरी बात ध्यान से समझना, इसकी एग्जांपल है हाइड्रा, ओबीलिया, फिसालिया, ठीक है। इसके दूसरे नाम भी याद रखना, कॉमन नेम। ओबीलिया को बोलते हैं सीफर, फिसालिया को बोलते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वार, ठीक। फिर आदमसानिया, गोरगोनिया सी फैन बोलते हैं, पैनाटुला सी फैन बोलते हैं, मीन ड्राइना बेन कोरल बोलते हैं। और ये याद रखना कि ये सी फैन, सी पैन और कोरल्स, इनके ऊपर अगर आप इसको उठा के देखोगे, इसके ये ऐसे दिखेंगे, ये इसके टेंटाकल्स हो गए, और इनके ऊपर ना कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग आ जाती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है और क्या बनाती है? दैट इज एक्सोस्केलेटन। मतलब ये जो सी फैन, सी पैन ब्रेन कोलर है, ये एक जैकेट पहन लेता है कैल्शियम कार्बोनेट की, जिसकी वजह से ये हार्श कंडीशन से बच जाता है। होप बशीर साहब आपको ये चीज समझ आई होगी। अच्छा, के पास जो है ये टिनोफोरा है, ये छोटी बहन है नाइडेरिया की। क्या है? छोटी बहन किसकी? नाइडेरिया की। जैसे वो समुद्र में रहते हैं, ये भी समुद्र में रहते हैं, बट इसका नाम क्या है? सी वॉलनट या कोम जेलीस। ये एक्सक्लूसिवली कहां रहती है? समुद्र के पानी में रहती है, और ये लाइट प्रोड्यूस करती है, एमिट लाइट, बायोल्यूमिनेसेंट होती है। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इसके ऊपर 8 प्लेट्स होती है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉम प्लेट्स होती है। ये यूनिक करेक्टर है टिनोफोरा का, और जो इसको क्या करता है? दैट इज मूवमेंट में मदद करता है। ये ऐसे करता है सुक 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 सुक, और ये मूवमेंट करता है एक जगह से दूसरी जगह पे। रिप्रोडक्शन हमेशा सेक्सुअल होगी, रिप्रोडक्शन होगी, मतलब यहां पे स्पर्म ये प्रोड्यूस करेगा, ये एग प्रोड्यूस करेगा, और ये जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से नया वाला टिनोफोरा पैदा होगा। इसका जो लार्वा होगा, लार्वा मतलब जाइगोट से पहले एक दूसरी स्टेज होती है, ठीक है। डायरेक्टली ये टिनोफोरा नहीं बनता, इसमें एक लार्वा रहता है। लार्वा का मतलब क्या हो गया कि एक स्टेज आती है, मतलब स्टेज का मतलब क्या हो गया कि एक स्टेज से होके गुजरता है, मतलब इससे पहले ये कोई और फॉर्म बनती है, उस फॉर्म का नाम है साइडिप्ट लार्वा। साइडिप्ट लार्वा, बात समझ आई कि नहीं है? डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या हो गया? इनडायरेक्ट मतलब इसमें लार्वा स्टेज होती है। अच्छा, इसमें प्लूरोब्रैकिया और टिनोप्लाना इसकी क्या आ गई? एग्जांपल आ गई। और ये जो आपको 2 मूछें नजर आ रही हैं बाहर निकलती हुई, ये क्या होती हैं? टेंटाकल्स होती हैं। टेंटाकल्स लोकोमोशन में मदद करती हैं। प्लैटीहेलमिन्थस, इसको फ्लैट वर्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फ्लैट वर्म। आप ध्यान से देखो तो जैसे ये चप्पल जैसा चिपका हुआ नहीं है बशीर साहब, जैसे बशीर साहब के चाचे की चप्पल आती है, वैसे ये प्लैटीहेलमिन्थस होते हैं। ये मेंबर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड होते हैं, बिल्कुल चपटे होते हैं ऊपर से भी और नीचे से भी, सो कॉल्ड द फ्लैट वर्म्स। मोस्टली मेंबर्स आर एंडोपैरासाइट। ये एंडोपैरासाइट होते हैं, ये दूसरे जानवर के अंदर रहते हैं और उनका खाना यूज करते हैं। इनके
मुंह के आगे हुक और शक्कर लगे होते हैं खून चूसने के लिए इन अ पैरासाइटिक फॉर्म, हेल्प इन अटैचमेंट टू द होस्ट बॉडी, मतलब जहां पे वो रहेंगे उसके अटैचमेंट के लिए इसके मुंह के ऊपर हुक्स और शक्कर लगे होते हैं। सम एनिमल एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस नोन एज टानिया, मतलब कुछ ऐसे होते हैं कि बॉडी सरफेस मतलब ऐसे ही जाके उधर चले जाएंगे और उनकी बॉडी सारा न्यूट्रिएंट उस होस्ट की बॉडी से क्या कर जाएगा, दैट इज चूस लेगा। ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए इसके पास सेल्स होते हैं जिनका नाम है फ्लेम सेल्स। उसकी डिटेलिंग नहीं करनी है, जितना बता रहा हूं उतना याद रखना। इसको बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। एग्जांपल प्लानेरिया, फ्री लिविंग होता है, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होता है। प्लानेरिया फ्री लिविंग होता है, हाई जनरेशन हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होता है। मतलब अगर इसको कट के दो कर दोगे तो इससे नया बन जाएगा और इससे भी नया बन जाएगा। फास्क्यूला लीवर फ्लूक बोलते हैं, टानिया टैप वॉर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। ये एंडो पैरासाइट होते हैं ह्यूमन बींग्स में और बड़ा डैमेज करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में और वहां जाके चिपक जाते हैं और वहां से हमारा न्यूट्रिएंट निकाल के खाते रहते हैं। इनका होता है फायदा, बशीर साहब का होता है नुकसान, ठीक। इसके बाद है एससी हेलमिंथिस। एससी हेलमिंथिस अगर आप ध्यान से देखो तो इसको बोलते हैं राउंड वर्म। क्या बोलते हैं? राउंड वर्म। एससी हेलमिंथिस को बोलते हैं राउंड वर्म। जैसे आपने तार देखी होगी, है ना, जैसे तार राउंड 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 होती है ना, जैसे तार राउंड 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 होती है, वैसे एससी हेलमिंथिस भी राउंड वर्म होती है। द बॉडी इज सर्कुलर एंड क्रॉस सेक्शन, हेंस दे आर राउंड वर्म्स। एससी हेलमिंथिस राउंड वर्म होती हैं। दे मे बी फ्री लिविंग, ये आजाद भी रह सकती हैं पानी में। अच्छा, ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकती हैं, लैंड पे भी रह सकती हैं। पैरासाइट इन प्लांट्स एंड एनिमल। और एज अ पैरासाइट, पैरासाइट का मतलब क्या हो गया, दूसरे पे डिपेंड करेंगी, उसको नुकसान करेंगी, अपना फायदा रहेंगी और उधर से न्यूट्रन निकाल के खाएंगी, ठीक है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मतलब इसका मुंह भी होता है और एनस भी होता है ताकि ये मुंह से खा सके और एनस से पॉटी कर सके। बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, डेवलप्ड मस्कुलर सिस्टम होता है। डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स होते हैं। इनके जो फेरिंग्स होते हैं वो मस्कुलर होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये अच्छे से सांस ले सकते हैं। एक्सक्रीशन के लिए इसके पास एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है जिसको रेनेट सेल बोलते हैं। याद कर लेना, रेनेट सेल इन एससी हेलमिंथिस, क्योंकि इसकी डिटेलिंग आपको सिलेबस में नहीं है। जैसे हमारी केस में किडनीज हैं, किडनी में मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको अच्छे से पढ़ाई है। अब रेनेट सेल की फिजियोलॉजी हमारे सिलेबस में नहीं है। अच्छा, जनरली फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल। जो फीमेल्स होती हैं, अगर आप फीमेल्स को देखो तो वो लंबी लंबी होंगी और मेल्स क्या होंगे, छोटे होंगे। मतलब फीमेल लंबी, नाजिया लंबी, बशीरा छोटा। नाजिया लंबी, बशीरा छोटा। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है? रैप्टाइटिस, फ्री लिविंग, वचखीरिया, बेनक्रॉफ, एस्कैरिस एंड एनसाइक्लोस्टोमेटा। और इसके जो कॉमन नाम हैं वो भी आपने पढ़ने हैं। जैसे रैप्टाइटिस फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग होता है। वचखीरिया का फ्लैरिया वर्म उसका कॉमन नाम है। एस्कैरिस का कॉमन नाम है राउंड वर्म और एनसाइक्लोस्टोमेटा का कॉमन नाम है हुक वर्म। आप रैप्टाइटिस का कॉमन नाम मुझे बशीरा लिख के कमेंट सेक्शन में बताओगे और कोई भी डाउट होगा तो प्लीज आप पूछोगे। अच्छा, अब आता है एनिलिडा। एनिलिडा का मतलब होता है एन्यूल्स। एन्यूल्स मतलब रिंग्स, मतलब ऐसा जानवर जिसमें रिंग्स होंगे। मतलब ये जानवर, और आप ऐसा देखोगे कि इसमें रिंग्स होंगे और बॉडी क्या होगी, सेगमेंटेड होगी। ये देखो, जैसे ये लीच है आपके सामने तो आपको सेगमेंट्स नजर आ रहे होंगे इसमें, तो इसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। सेगमेंट्स रिंग शेप के होते हैं, रिंग्स को एन्यूल बोलते हैं, इसी से वर्ड एनिलिडा आया है, ठीक है। दे आर एक्वेटिव, मराइन, फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल। ये पानी में भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। पानी में दरिया वाले पानी में भी हो सकते हैं, समुद्र वाले पानी में भी हो सकते हैं। समुद्र वाले पानी को मराइन बोलते हैं और दरिया वाले पानी को बोलते हैं फ्रेश वाटर। ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, मतलब आजाद घूम सकते हैं। सम टाइम पैरासाइट हो सकते हैं, किसी दूसरे के बॉडी में रहेंगे और उसका पूरा न्यूट्रिएंट चूस लेंगे, ठीक है। एग्जांपल लीच एक्टो पैरासाइट होती है। मान के चलो आप वो फार्मल जो दाई लगाते हैं ना, जो पैडी ग्राफ में जाके पैडी लगाते हैं, वहां पे लीच बहुत ज्यादा होती है, तो लीच पांव के साथ चिपकती है और वो क्या करती है, खून को चूस लेती है, तो वो एक्टो पैरासाइट होती है। सैंगियोवोर्स का मतलब होता है ब्लड फीडर, ये ब्लड को खाती है, ये खून पीती है। जैसे नाजिया, बशीरा
कीड़े का खून पीती है, वैसे लीच पैरासाइट का जो होस्ट होता है उसका खून पीती है। ठीक है, रिस्पायरेटरी थ्रू मॉइस्ट स्किन, इसके स्किन से ही रिस्पायरेशन हो जाती है, ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। ठीक, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए नेफ्रीडिया होता है, इसकी डिटेलिंग आपने नहीं पढ़नी। लोकोमोशन बाय लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल, लोकोमोशन होता है, इसके पास मसल्स होते हैं, कुछ सर्कुलर मसल्स होते हैं और कुछ ऐसे लॉन्गिट्यूडनल मसल होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं और ये मूवमेंट कर पाते हैं। एग्जांपल नेरिस, यूनिसेक्सुअल होता है, स्विमिंग बाय अ हेल्प ऑफ पैरापोडिया, मतलब ये स्विम करता है विद द हेल्प ऑफ पैरापोडिया। पैरापोडिया क्या होता है? लैटरल अपेंडेजेस होते हैं जो नेरिस में होते हैं। ठीक है, फिर पैरिटीमा अर्थवर्म को बोलते हैं और हीरोडिनारिया ब्लड सकिंग लीच को बोलते हैं। अर्थवर्म जो होती है वो एनालिडा से ही बिलोंग करती है। आप अर्थवर्म को भी देखना बड़े गौर से। ठीक है, वो ऐसे होती है और उसकी बॉडी में बहुत 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 क्या होती है? सेगमेंटेशन होती है। ठीक है, इसके बाद आता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। आर्थो ये सबसे बड़ा किंगडम होता है, मोर देन 2/3 स्पीशीज ऑन द अर्थ ये इसी किंगडम से ही बिलोंग करते हैं। जैसे मैं अगर एक इस कमरे की बात करूं ना, तो इसमें आपको मॉस्किटो मिल जाएगा, हाउस फ्लाई मिल जाएगी, बटरफ्लाई मिल जाएगी, हनी बी मिल जाएगी, स्पाइडर मिल जाएगा, स्कॉर्पियो मिल जाएगा, ठीक है, लैपिज्मा मिल जाएगा जिसको बुक वॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो खुद देखो, फिर मैं मिल जाऊंगा ह्यूमन को छोड़ दो। ठीक है, तो मैक्सिमम स्पीशीज जो हैं, मैक्सिमम स्पीशीज जो इस रूम में हैं वो कौन सी हैं? दैट इज आर्थ्रोपोड वाली हैं। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। आर्थ मतलब जॉइंट्स होते हैं और पोडा मतलब अपेंडेजेस मतलब टांगे होती हैं। अगर आप ध्यान से देखो, एक को उठाओ, ये कॉकरोच उठाओ और इसकी लेग्स उठाओ, तो लेग्स इसकी क्या होते हैं? आपस में जॉइंटेड होती है। लेग्स आपस में क्या होती है? जॉइंटेड होती है। ठीक, द बॉडी आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय अ काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। इसके ऊपर एक स्पेशल जैकेट होती है, किसकी बनी हुई? ये बनी होती है दैट इज काइटिन की। तो ये जो जॉइंटिस अपेंडेजेस और काइटिन की जैकेट है, इसको बोलेंगे दैट इज स्पेशल फीचर ऑफ द आर्थ्रोपोड। अच्छा, बॉडी किस तरह से डिवाइड होती है? बॉडी हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में क्या होती है? डिवाइड होती है। ध्यान से समझना, अगर आप कोई भी इंसेक्ट उठाते हो या आर्थ्रोपोड उठाते हो, उसकी बॉडी इस तरह से डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में क्या होती है? डिवाइड होती है। ठीक है, जैसे इंसेक्ट्स हो गए, मैंने अभी एग्जांपल बताई। ठीक है, रिस्पायरेशन बाय ट्रैकियल सिस्टम। ट्रैकियल सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि इनके बॉडी के साइड पे सुराख होंगे जिसको बोलेंगे स्पाइरैकल्स, और उन सुराख से अंदर ऑक्सीजन जाएगा और अंदर ऑक्सीजन यूज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और उसी सुराख से बाहर आएगा, इसको बोलते हैं ट्रैकियल सिस्टम। ठीक है, फिर कुछ ट्रैकियल सिस्टम बुक लंग्स, गिल्स एंड बुक गिल्स होते हैं। ट्रैकियल सिस्टम होता है इंसेक्ट में, बुक लंग्स होते हैं स्कॉर्पियो में, स्कॉर्पियो मतलब बिच्छू में, और गिल्स होते हैं प्राण में। प्राण एक्वाटिक आर्थ्रोपोड है और बुक गिल्स होते हैं लैम्यूलस में। इसकी डिटेलिंग आपने नहीं पढ़नी है, जिस तरह से मैं बता रहा हूं वैसे ही याद रखना है। एक्सक्रीशन बाय मालपीजियन टब्यूल। मालपीजियन टब्यूल से एक्सक्रीशन होती है इन द केस ऑफ इंसेक्ट। ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं प्राण में, कॉक्सल ग्लैंड होते हैं स्कॉर्पियो में। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन होते हैं इसमें। एक तो आपने देखा होगा कि जो चींटी होती है, ये चींटी है, ठीक है, ये चींटी है, ठीक, ये चींटी है, ये चींटी है, तो चींटी के ऊपर आपने ऐसे देखा होगा एंटीनाज वगैरह लगे होते हैं, लगे नहीं होते? दैट इज एक एंटीना हो गया उसका सेंसरी ऑर्गन, एक आंख होता है और कुछ सेल्स होते हैं जो बॉडी पे होते हैं जिसको बोलते हैं स्टैटोसिस्ट सेल्स। ये बाहर के सिग्नल्स को अंदर बॉडी में ले जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो चींटी होती है वो एक लाइन में ही चलती है, क्योंकि एक चींटी एक हार्मोन रिलीज करती है और उसको डिटेक्ट किया जाता है बाकी चींटियों की तरफ से। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस आप इतना याद रखो कि बाहर जो इन्वायरमेंट में हो रहा होता है उसके डिटेक्ट करने के लिए इसकी बॉडी में सेंसरी सिस्टम है। एक ये सींग लगे होते हैं एंटीना, दूसरा उनकी आंखें और तीसरा उनकी बॉडी के ऊपर स्टैटोसिस्ट सेल्स होते हैं। ठीक, अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है इंसेक्ट। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट कौन सी है? हनी बी जो हमें हनी देती है, फिर बोम्बिक्स जो हमें सिल्क वॉर्म है, सिल्क देती है, लैसिफीरा जो हमें लैक इंसेक्ट है, जो हमें क्या देता है? लैक देता है।
वेक्टर, वेक्टर मतलब जो बीमारी को स्प्रेड करता है, जैसे मच्छर है मलेरिया फैलाता है, क्यूलिक्स है फिलैरिस फैलाता है, एडीज फीमेल डेंगू एंड चिकनगुनिया फैलाती है। अच्छा, ग्रेगेरिस पेस्ट कौन सा, जो फसल पे अटैक करता है, लोकस्ट होता है, लोकस्ट ये फसल को उड़ा के रख जाता है। पता नहीं कितने हेक्टर की फसल अगर गेहूं की होगी, राइस की होगी, तो ये क्या कर जाएगा, उड़ा देगा। मेरी बात ध्यान से समझना, ये ल्यूमिनस है। ल्यूमिनस क्या है, दैट इज लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल मतलब हजारों करोड़ों साल जैसा पहले था अभी भी वो वैसा है। ल्यूमिनस का मतलब, ल्यूमिनस इज अ किंग क्रैब, हजारों साल पहले जैसे था ना वैसा ही है। बात समझिए, जैसे बशीरा बचपन से भी काला था अभी तक काला है, तो वैसे ही ल्यूमिनस जैसा हजारों साल करोड़ों साल पहले था अभी भी वैसा ही है। ल्यूमिनस किंग क्रैब को बोलते हैं। ये लिविंग फॉसिल है। लिविंग फॉसिल है जो वक्त के साथ अपने आप को ना बदले, इसको लिविंग फॉसिल होते हैं। फॉसिल होता है जो पुरानी चीज कोई हो, जो बदली ना हुई वो वक्त के साथ, ये लिविंग है और वक्त के साथ बदला नहीं है। अरेक्नाइड्स, दैट इज अरेक्नाइड्स एक ग्रुप होता है जिसमें हमारा क्या आता है, स्कॉर्पियो आता है। फिर क्रस्टेशियन जिसमें आपका क्या आता है, प्रॉन आता है। होप आपको बशीर साहब ये चीज समझ आई होगी। अच्छा, बशीर ये सोच रहा है ये एग्जाम्पला कैसे याद करेगा, तो फिर आप एक ही काम करो, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, अल्लाह का नाम लो और एग्जाम्पल याद रखो। एक चीज याद रखना, एग्जाम्पल्स के लिए आप दो दो तीन तीन एग्जाम्पल्स याद करना, सारे एग्जाम्पल्स पढ़ने की कोई बात जरूरत नहीं है। ओके सर, चले आगे। इसके बाद एक और नया फाइलम आता है जिसको आप बोलते हैं मुलस्का। क्या बोलते हैं, मुलस्का। और मुलस्का में आपने देखा होगा बारिश के बाद आपके घर के वरांडे में ऐसे स्नेल्स वगैरह नजर आ रहे होंगे। स्नेल्स को अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करना। अपनी अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करना। मेरी लैंग्वेज में इसको चक्कापरीटी कहते हैं। अच्छा, दिस आर नोन एज द सॉफ्ट बॉडीड प्लांट। अगर आप इसके ऊपर हाथ लगाओ तो ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट है, जैसे बशीरा सॉफ्ट है। अच्छा, दे आर टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या हो गया, ये लैंड में रहते हैं, ये पानी में सी वाटर दैट इज मराइन वाटर में भी रहते हैं और फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। और इनकी जो बॉडी होती है वो हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प में डिवाइड होती है। मान के चलो ये इसकी बॉडी मैंने बना रखी है। इसमें आप देखो ये हेड है और फिर ये क्या, विसरल हम्प है और नीचे क्या, मस्कुलर फीट है। अब ध्यान से देखना, इसके विसरल हम्प के ऊपर एक आता है मेंटल, और ये मेंटल सेक्रीट करता है कैल्शियम शेल। ठीक है, सेक्रीट बाय द मेंटल। और मेंटल एक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर होती है स्किन की ओवर द विसरल हम्प। ये विसरल हम्प के ऊपर होती है। और अगर आप ध्यान से देखो तो इसके बीच में एक कैविटी है जिसको क्या बोला जाता है, मेंटल की कैविटी। इसके एंड में अगर आप ध्यान से देखो तो ये फैदर लाइक गिल्स होते हैं, हेल्प इन द रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन। अच्छा, अब इसके नीचे है मस्कुलर फुट। मैंने आपको ये बोला था मस्कुलर फुट किसमें मदद करेगा, चलने फिरने में। जैसे बशीरी के टांगे चलने फिरने में मदद करती हैं, वैसे इसके मस्कुलर फीट चलने फिरने में मदद करेंगे। इसके हेड में होता है माउथ, और माउथ में रेड्यूला होता है। रेड्यूला दांतों जैसा काम करता है, हेल्प इन फीडिंग, खाने में मदद करता है। फाइल लाइक रेस्पिंग, जैसे चबाते हैं ना वैसे ही रेड्यूला काम करता है। फिर आप देखो तो इस हेड के ऊपर दो सींग लगे होते हैं, दैट इज टेंटाकल्स लगे होते हैं, जो सेंसरी टेंटाकल्स होते हैं। एक पेयर होते, दो इन नंबर, लोकेटेड एट द एंड पार्ट ऑफ द हेड। और ये डिटेक्ट करते हैं, क्या डिटेक्ट करते हैं, बाहर के इन्वायरमेंट को डिटेक्ट करते हैं। जैसे कोई खतरा वगैरह जैसे कोई खतरा वगैरह होता है तो आपने देखा होगा ना, चकब्रीटी क्या करती है, जैसे खतरा दिखता है अंदर चले जाती है, क्या कर जाती है, अंदर चले जाती है। होप आपको ये चीज समझ आई होगी। ये ऐसे ऊपर इसके टंटाकल नहीं होते, ऐसे हाथ लगाओ, बशीर साहब इसको हाथ लगा रहे हैं और ये अंदर चले जा रहे, क्या कर जाती है, अंदर चले जाती है। ओके, इसकी एग्जांपल क्या है, दैट इज पाइला, इसको एप्पल स्नेल बोलते हैं। पिंक टाडा पीरल ऑस्टर बोलते हैं। एप्लाइसिया सी हेयर बोलते हैं। डेंटालियम टस्क शेल बोलते हैं।
चैटोप्लियरा काइटन बोलते हैं इसको, सीपिया कटल फिश बोलते हैं, लोलिगो स्क्विड बोलते हैं, ऑक्टोपस ये डेवल फिश है, ऑक्टोपस का नाम डेवल फिश है बट ये फिश की कैटेगरी में नहीं आती। होप आपको ये चीज समझ आई होगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो मेंटल है ना, इस मेंटल में मोती बनते हैं, मोती मोती आपने देखे होंगे नेट जियो के चैनल पे कि स्नेल्स पकड़ते हैं और उनमें से हीरे मोती निकालते हैं। तो मोती कहां बनते हैं? इसी मलस्का के शेल के नीचे के मेंटल के अंदर बनते हैं। होप्स आपको ये चीज समझ आई होगी। अब इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा क्या होता है? स्पाइनी बॉडी होती है। इकाइनोडर्मेटा के ऊपर कांटेदार बॉडी होती है। ये जरूरी, ये मराइन एरिया में रहते हैं, मराइन मतलब सी वाटर में रहते हैं। यूनिक कैरेक्टर क्या है कि इसके अंदर वाटर वस्कुलर सिस्टम है जो किस में मदद करेगा? रिस्पायरेशन में, लोकोमोशन में, कैप्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, कैप्चरिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अगर मैं अच्छे से बोलूं वाटर वस्कुलर सिस्टम क्या होगा? ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और इसमें क्या होंगे? छोटे छोटे होल्स होंगे, छोटे छोटे क्या होंगे? होल्स होंगे। और पूरी बॉडी पे स्पाइन तो होते ही हैं। अब होता क्या है? होता ये है बशीर साहब कि यहां से पानी के साथ, यहां से पानी, और पानी के साथ यहां पे खाना इसके साथ इंटर करता है। तो ध्यान से देखा जाए तो वाटर वस्कुलर सिस्टम सबसे पहले खाना कैप्चरिंग में मदद करता है, हेल्प इन कैप्चरिंग ऑफ फूड, फूड के कैप्चरिंग में मदद करता है। फिर ये चलने में भी मदद करता है पूरा, दैट इज लोकोमोशन में भी मदद करता है। और फिर ये ऑक्सीजन भी इससे अंदर जाता है, दैट इज सांस लेने में भी मदद करता है। और ये यहां पे बड़ा सा होल होता है जिससे वेस्ट बाहर आता है, तो ये एक्सक्रीशन में भी मदद करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, मतलब एक ओपनिंग खाने के लिए, दूसरी ओपनिंग निकालने के लिए, पॉटी करने के लिए, ठीक। विद माउथ आना, लोअर वेंट्रल एंड, नीचे की तरफ माउथ, एंड एनस, एनस क्या मतलब? वो सुराख जहां से पॉटी बाहर आती है, वो क्या? दैट इज अपर डॉर्सल एंड, मतलब ऊपर से, ठीक है। अच्छा, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, यहां पे कोई भी स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता। एग्जांपल क्या है? एस्ट्रेसिया स्टारफिश, इकाइनस सी अर्चिन, एंटीडोन सी लिली, कुकम्बरिया सी कुकम्बरिया, ओफीरा जिसको ब्रिटल स्टार भी कहते हैं। मेरी बात ध्यान से समझना, एक एक दो एग्जाम्पला पढ़ना है बशीर साहब, एक एक दो एग्जाम्पला पढ़ना है। सारी याद नहीं रखना, जो तुमको याद रखना है, जो आसान है वो तुम याद रख लो मेरे प्यारे बच्चे। ओके, अगर याद नहीं हो रहा है तो तुम क्या करो? अल्लाहू 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 अल्लाहू, और तो तुमसे कुछ हो नहीं सकता। पूरे साल तो आपने नाजिया के साथ चैटिंग की है, तो अभी एकदम से याद थोड़ी हो जाएगा पूरा एनिमल किंगडम। अच्छा जी, ये होता है हेमिकॉर्डेटा। ये जो हेमिकॉर्डेटा होता है, ये एक लिंक होता है किस किस के बीच में? कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट्स में। ये स्मॉल ग्रुप होता है कीड़ों का, जिसमें ये मराइन्स एरिया में रहते हैं, मतलब जहां पे समुंदर इलाका होता है वहां पे पाए जाते हैं। यहां पे नोटोकॉर्ड नहीं है, बट नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं स्टोमेटोकॉर्ड। अच्छा, मेरी बात ध्यान से समझना, इसकी पूरी बॉडी डिवाइड कैसे है? इसकी पूरी बॉडी, अगर अच्छे से बोलूं तो इसकी पूरी बॉडी डिवाइड है प्रोबोसिस में, फिर कॉलर में, और फिर ऐसे ट्रंक में, और ट्रंक लॉन्गेस्ट पार्ट है। अच्छा, अगर आप इधर देखो तो इसके ऊपर एक ग्लैंड है जिसको बोलते हैं प्रोबेसिस ग्लैंड, जो एक्सक्रीशन में मदद करता है, मतलब जो वेस्ट होता है उसको निकालता है। उसके नीचे माउथ है, मतलब मुंह के साथ ही एक्सक्रीशन वाला सिस्टम है, मतलब माउथ के साथ से ही सुसु करता है, माउथ के साथ से ही क्या करता है? सुसु करता है, ठीक। उसके बाद ध्यान से देखो तो ये कॉलर है, कॉलर में ये वाली जो जगह है इसको बोलते हैं स्टोमेटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर है बट नोटोकॉर्ड नहीं है, फॉल्स नोटोकॉर्ड है। अगर आप नीचे देखो तो नीचे ये कॉलर से नीचे आपको क्या मिलेंगे? गिल स्लिट मिलेंगी, जिससे ये ऑक्सीजन को अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकता है। होप आपको ये चीज समझ आई होगी। और इसकी एग्जांपल है ब्लैनोग्लोसस या सक्कोग्लोसस। इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉर्डेटा। कॉर्डेटा सबसे
सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए बशीर साहब, आप कोडेटा को पढ़ लोगे चाहे आपको नाजिया की मदद लेनी पड़े, दोनों एक दूसरे से डिस्कस करके फोन में पढ़ना। सर बड़ा अच्छा आइडिया दे रहे हो। नहीं मैं मजाक कर रहा हूं, तुमको तो जूते पढ़ने चाहिए, पूरे साल तो तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। अच्छा जी सर, कोडेटा, कोडेटा में ये कोडेटा है, ये नॉन कोडेट है। जो कोडेटा है वो अलग से 11वां फाइलम है, और वो जो 10 फाइलम मैंने आपको पढ़ाया है, पोरीफीरा, नाइडेरिया, टिनोफोरा, प्लाटी हेलमेंथिस, निमैटी हेलमेंथिस, एसी हेलमेंथिस, निमैटी हेलमेंथिस को ये एसी हेलमेंथिस बोलते हैं, दैट इज आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनिलिडा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा, ये 10 जो हैं वो नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं। यहां पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, यहां पे नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल साइड में होता है और होलो साइड, मतलब इस साइड पे होता है, इस साइड पे, इस साइड पीछे वाली साइड पे होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल साइड में होता है, सॉलिड होता है। और हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो अंदर से खोखला होता है। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय द गिल स्लिट, इसके जो फेरिंग्स होते हैं, यहां पे जो फेरिंग्स होते हैं वो उनमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, ठीक है, बट गिल स्लिट्स इसमें नहीं होते। यहां पे हार्ट आगे की तरफ होता है, इसमें हार्ट पीछे की तरफ होता है। पोस्ट एनल टेल होती है, पीछे से क्या होती है, दुम होती है, बट यहां पे पोस्ट एनल टेल क्या होती है, एब्सेंट होती है। होप आपको ये चीज समझ आई होगी। कॉर्डेटा में मैं आपको ऐसे बता देता हूं, मान लो कि ये जर्नल एक कॉर्डेटा है, ठीक, कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड ऐसे पीछे की तरफ है, ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, नोटोकॉर्ड पीछे की तरफ है। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अंदर से खाली है, और ये भी किस साइड है, दैट इज सीएनएस भी कौन सी साइड है, ये दोनों किस साइड है, डॉर्सल साइड में हैं। फिर इसके जो फेरिंग्स है, इसमें इधर छोटे छोटे क्या हैं, सुराख हैं। जो इसका दिल है ये हार्ट वेंट्रल साइड में है, और क्या है, टेल है। आप ध्यान से देखो तो ये मेरे से मिलता जुलता है, तो मैं भी क्या हुआ, कॉर्डेटा वाले ग्रुप में आऊंगा, बट मेरे में टेल एब्सेंट रहेगी। ओके सर। अच्छा, जो पूरा कॉर्डेटा है वो 3 मेजर ग्रुप में डिवाइड है, 3 सब फाइलम में डिवाइड है। कॉर्डेटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉर्डेटा को क्लास लेवल तक पढ़ना है। देखो कॉर्डेटा मैंने अच्छे से बताया आपको कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसकी भी ग्रुपिंग की गई, इसकी जब ग्रुपिंग की गई तो बने सब फाइलम। एक यूरोकॉर्डेटा जिसको ट्यूनिकेटा बोलते हैं, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। इसमें क्या है, यूरोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होगी वो ओनली इन लार्वा के टेल में होगा, जो उसका बच्चा होगा उसके टेल में होगा, जैसे एसिडिया, सल्पा, डोलिगो, और ये फालतू की चीज नहीं पढ़ना, ठीक है। अच्छा, सेफेलोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम द हेड टू द टेल रीजन एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। यहां पे जो नोटोकॉर्ड होगा वो हेड रीजन से टेल रीजन में मूव करेगा, मेनली इसके हेड रीजन में होगा। एग्जांपल ब्रैंकियोस्टोमाटा, एम्फियोग्लोसस या लेंसीलेट। अच्छा, ये दोनों ओल्ड कॉर्डेट हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, प्रोटोकॉर्डेटा, और यूजुअली ये सी वाटर में प्रेजेंट होते हैं। होप आपको ये वाला कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा। नहीं याद हो रहा है तो बोलो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मौलवी साडा मल्ले अल्लाह आपे खावे रोटियां, सानू मारे सोटियां। ओके, इसके बाद मेजर ग्रुप ये वर्टिब्री है। ये मेजर ग्रुप कौन सा है, वर्टिब्री है। ये मेजर ग्रुप कौन सा है, वर्टिब्री है। इसमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, जैसे हमारे वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, मैंने लोकोमोशन एंड मूवमेंट में बताया था कि 26 हड्डियां छोटी छोटी पीछे होती है, जिसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। ये वर्टिब्रल कॉलम होता है। इसमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड इज फॉर्म्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज ओनली इन अडल्ट, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय अ कार्टिलेजिनियस बोनी वर्टिब्रल कॉलम। यहां पे वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है नोटोकॉर्ड से, जैसे हमारे केस में बना है। अच्छा, ये जो वर्टिब्री है इसकी भी क्लासिफिकेशन होती है, ये भी डिवाइड होते हैं। देखो ये डिवाइड होगा एगनाथा में। एगनाथा मतलब जिसके जॉज एब्सेंट है। एगनाथा जिसके जॉज क्या है, एब्सेंट है। इसके जॉज लैक्स जॉज, इनमें ये जबड़े नहीं होते, है ना। एक मेरा दोस्त था, उसके जबड़े ही नहीं थे, ठीक है, उसका नाम राशिद था, उसके जबड़े नहीं थे, ना ऊपर वाला जबड़ा था ना नीचे वाला जबड़ा था। वो पानी पीता था, मैंने पानी पी दिया, ओके, ठीक है। तो जॉज एब्सेंट, इसमें क्लास क्या है, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा में अभी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर गनाथोस्टोमेटा, इसमें जॉज होती है
हैं और इसमें दो सुपर क्लास होती हैं, एक होता है पाइसिस और एक होता है टेट्रापोडा। पाइसिस में क्या होते हैं, पंख होते हैं जैसे मछलियों में होते हैं तैरने के लिए, और मछलियां दो तरह की, एक कॉन्ड्रीस्थीज और एक ऑस्ट्रेक्सथीज, दोनों में आपको पढ़ाऊंगा। फिर मैं बोल रहा हूं टेट्रापोडा, इसमें लिम्स होते हैं, हाथ पांव होते हैं। इसमें चार क्लासेस हैं, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स एंड मैमल्स। अभी आपको मैंने क्या पढ़ाना है, अभी मैंने साइक्लोस्टोमेटा अच्छे से पढ़ाना है, कॉन्ड्रीस्थीज, ऑस्ट्रेक्सथीज बहुत अच्छे से पढ़ाना है, और ये चार क्लासेस बड़े मस्त तरीके से आपको पढ़ानी है। बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझना, मैं आपको फोटो दिखा के पढ़ाऊंगा, कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये हमारे पास ओ ये क्या चीज दिखा दी सर आपने, ये क्या है सर? सर इसको पढ़ना है कि खाना है? खाने को छोड़ो, पढ़ेंगे हम इसको। ओह बशीर साहब तो डर गया, ओह टेबल के नीचे चला गया बशीर साहब। ओह ये है साइक्लोस्टोमेटा। पहले मैं आपको बताऊंगा, ऑल लिविंग मेंबर ऑफ द क्लास साइक्लोमेटा आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस। ये एक्टोपैरासाइट होते हैं सम फिशेस के ऊपर, और इसकी स्केल्स, मतलब जैसे आप मछलियों के ऊपर देखते हो ना स्केल्स होते हैं, जैसे ये मेरी प्यारी मछली है, मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर लगा लो मर जाओ, मर जाती है, कुकर में डालो पक जाती है, प्लेट में जाओ डालो तो खाई जाती है। नहीं दोबारा सर, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है, कुकर में डालो पक जाती है, प्लेट में डालो खाई जाती है। तो इसके ऊपर क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं। क्या होते हैं, स्केल्स 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 स्केल्स। बट साइक्लोस्टोमेटा एक मछली की तरह है, बट इसमें स्केल्स नहीं होता, इसमें पेड फिन्स नहीं होते। पेड फिन्स का मतलब क्या हो गया, जैसे ये एक फिन और उसकी दूसरी तरफ से दूसरा फिन होता है, तो ये फिन से इसमें नहीं होती। इसका माउथ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है, ऐसे गोल आकार का होता है और सक करता है, ठीक है। इसमें जॉस नहीं होते। रिस्पायरेशन के लिए इसके पास यहां पे क्या होते हैं, 6 से 12 पेयर ऑफ गिल स्लिट होते हैं। 6 से 12 पेयर ऐसे सुराख होते हैं जिससे ऑक्सीजन डर डर अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड डर डर बाहर आता है, ठीक है। इसमें क्रेनियम एंड वर्टिबल कॉलम कार्टिलेज का बना होता है। साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं वो मराइन होते हैं, यूजुअली समुद्र में होते हैं, बट ये माइग्रेट करते हैं अंडे देने के लिए फ्रेश वाटर में। अंडे देते हैं ये फ्रेश वाटर में। आफ्टर स्वैम्पिंग, अंडे देने के बाद फ्यू डेज दे डाई, वो मर जाते हैं। मतलब बच्चा पैदा करने के लिए ये अपना जान सेक्रीफाइस कर रहा है। ये क्या करता है, समुद्र से जाता है फ्रेश वाटर में, रिवर में बच्चे देने के लिए, अंडे वहां देता है और खुद मर जाता है, और वहां पे नए बच्चे वहां पे जो पैदा होते हैं, देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस बड़े होते हैं। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट होना, रिटर्न टू द ओशन। एग्जांपल पेट्रोमाइजोन, जिसको लैम्प्रे भी बोलते हैं, और माइजिन जिसको हैगफिश भी बोलते हैं। ये देखो कितनी खतरनाक मिक्सचर, ये हमारे पास पेट्रोमाइजोन है। देखो ध्यान से, इसमें वो ये साइड वाली फिन्स प्रेजेंट है नहीं है, सिर्फ इसमें जो एक फिन्स है इधर और एक पीछे वाली फिन्स प्रेजेंट होती है। फिन्स को अपनी लैंग्वेज में हम पर बोलते हैं, जिसकी वजह से उसको क्या मिलते हैं, तैरने में वो क्या करता है, डुर्र डुर्र मदद करता है। साइक्लोस्टोमेटा हो गया। इसके बाद है मछलियां, और जो मछली है, मछली की जो पहली कैटेगरी है, इतनी बड़ी मछली बशीरा पका खासा इतनी बड़ी मछली, बड़ी बड़ी मछलियां भी होती हैं समुद्र में। अभी मैं जो बड़ी मछली बता रहा हूं वो है कॉन्ड्रीस्थीज, दैट इज कार्टिलेजिनियस फिश। इसका एंडोस्केल्टन जो होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। एंडोस्केल्टन मतलब इसके जो अंदर हड्डियां होती हैं वो कार्टिलेज की बनी होती हैं। ये समुद्र में पाया जाता है विद स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या हो गया, पीछे से पतली आगे से भी पतली, जो इसको क्या करता है, तैरने में मदद करता है, फ्रिक्शन कम करता है। ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, यूरिया है। इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है और ये बच्चे देती हैं। ये क्या देती हैं, बच्चे देती हैं। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझना, हर एक चीज को मैंने इधर डिटेल करके रखा है, हर एक चीज में अच्छे से डिटेल करके आपको समझाऊंगा। इधर देखना ध्यान से। अगर आप इसका माउथ देखो तो इसका माउथ क्या है, इसका माउथ वेंट्रल माउथ है। वेंट्रल माउथ मतलब जैसे ये है ना, और इसका मुंह ऐसे आगे की तरफ है, वेंट्रल माउथ है, वेंट्रल माउथ है, ठीक है। इसके टीथ हैं, ठीक है। मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल है, इसकी बॉडी पे जो स्केल्स होते हैं उसी से मॉडिफाइड
सॉलिडिफाइड होके बड़े स्ट्रॉन्ग टीथ बनते हैं। और बैकवर्डली डायरेक्टली टीथ पेरिडोंटस एनिमल, मतलब पेरिडोंटस एनिमल मतलब इनके जो टीथ हैं वो ऐसे कुंडे की तरह होते हैं, ऐसे बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। तो अगर किसी को चक मारे ना वो ऐसे जैसे जैसे कुंडा नहीं फंस जाता वैसे ही फंस जाते हैं। फिर अगर आप ध्यान से देखो तो ये वेंट्रल माउथ और टीथ की डिस्कशन होगी। इसके ऊपर जो स्केल्स होते हैं जो वो प्लाकॉइड स्केल्स होते हैं, रट्टा मारना नहीं, डिटेल में जाना। ये एक्सोस्केलेटन बनाते हैं, मतलब बॉडी की बाहर वाली कवरिंग बनाते हैं। इसके नीचे देखो तो ये सुराख हैं, 5 से 7 पेयर गिल्स होते हैं जिससे ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आते हैं। और ये पेक्टोरल फिन्स है, पेक्टोरल फिन्स मतलब बाजू वाले फिन्स हैं, ठीक है। एक पेयर, एक इस तरफ होता है, एक उस तरफ होता है, ठीक। इसके बाद ये मेरे पास डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया। और ये पेल्विक फिन है, पेल्विक फिन मतलब यहां पे फिन होते हैं, जैसे टांगों वाली फिन होते हैं, एक इस तरफ होता है, एक उस तरफ होता है, ठीक। अच्छा, फिर अगर आप ध्यान से देखो तो ये इसका नोटोकॉर्ड है। ये इसका क्या है? नोटोकॉर्ड है, परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड है। इसमें नोटोकॉर्ड इसमें परसिस्ट हो जाता है। और इसके पीछे भी फिन होता है जिसको बोलते हैं हेटेरो सर्कल टेल, और ये पूरा फिन होता है। अच्छा, यहां पे देखो तो गैमेट भी एक जगह से खुलते हैं और यूरिन भी एक जगह से, डाइजेस्टिव वेट भी एक ही जगह से। मतलब ये इसके लिए एक ही ओपनिंग है, सुसु करने के लिए, अंडे देने के लिए, पॉटी करने के लिए। उसको बोलते हैं कोलाइका, एनएस प्लस जेनिटल पोर। अच्छा, फिर मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना। इनके पास क्लस्पर होता है, क्लस्पर पेनिस को बोलते हैं। मेल के पास एक पेयर ऑफ क्लस्पर होता है, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना। ये जो मेल क्लस्पर होता है ये फीमेल के अंदर गैमेट क्या करता है? ट्रांसफर करता है। जैसे ह्यूमन के केस में पेनिस होता है ना, वैसे इनका पेनिस कौन सा होता है? क्लस्पर होता है। इनके केस में एयर ब्लैडर नहीं होता, दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड द सिंकिंग। और इसकी वजह से इसको बार बार तैरना पड़ता है ताकि ये डूबे ना। अच्छा, ये हमारे पास एग्जांपल है किसकी? कॉन्ड्रोस्थीस की, दैट इज शार्क। बात समझ आई कि नहीं आई? देखो इसके ये वेंट्रल माउथ है, ठीक है। ऐसे मतलब इसका अगर मुंह खुला हो ना तो ऐसे जैसे आगे से वो कुंडे टाइप नहीं होता, कुंडा होता है, इस तरह के दांत होते हैं, इस तरह के दांत होते हैं इसके, ठीक है। होप आपको ये चीज समझ आई होगी, ठीक है। इसके बाद है ओस्टेक्थीस, इसको बोनी फिश बोलते हैं। इसका एंडोस्केलेटन जो होता है वो बोन्स का बना होता है, मतलब इसकी बॉडी के अंदर हड्डियां होती हैं। ये फ्रेश वाटर होता है। फ्रेश वाटर का मतलब होता है कि ये साफ पानी में रहते हैं और सॉल्ट वाटर में भी रहते हैं विद अ स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी मतलब आगे से पतली, पीछे से पतली, ताकि ये अच्छे से स्विम कर सके, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी मटेरियल जो ये एक्सक्रीट करता है वो अमोनिया है, ठीक है। और ये पढ़ लो बस, ये नहीं याद रखना, अमोनिया ही याद रखो, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इनकी एक्सटर्नल होता है और ये अंडे देता है। बात समझ आई कि नहीं है? अब इसका माउथ देखना, इसका माउथ आगे की तरफ खुलता है, टर्मिनल माउथ है, ठीक है। टर्मिनल माउथ है। इसके ऊपर जो स्केल्स होते हैं, जैसे ऐसे स्केल्स होते हैं ना, ऐसे आपने देखे होंगे सिल्वर कलर के स्केल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? सिसॉइड और स्टीनॉइड और गैनॉइड स्केल्स होते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो इसके जो गिल्स होते हैं, 4 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं जो कवर होते हैं बाय कवरिंग नोन एज ओपेराक्यूलम, ठीक है। फिर अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें एयर ब्लैडर होता है, एयर ब्लैडर होता है जो इसको बॉयंसी प्रोवाइड करता है, तो इसको कंटिन्यूस स्विम करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर इसके पेल्विक फिन्स आते हैं और पीछे इसका क्या है? पेल्विक फिन। अच्छा, एक पेक्टोरल फिन है आगे की तरफ और पीछे की तरफ है पेल्विक फिन, मतलब 2 फिन्स हैं, एक पर ये, एक पर इधर, एक पर इधर, एक पर इधर। अच्छा देखो, इसका एनएस अलग है और इसका जेनिटल पोर अलग है, तो इसमें कोलाइका वगैरह नहीं होता। अच्छा, इसमें होमो सर्कल टेल होती है। होमो सर्कल का मतलब क्या हो गया? ये वाला एंड और ये वाला एंड क्या होता है? बिल्कुल सेम होता है। अच्छा, इसमें वर्टिबल कॉलम होता है ये वाला, ठीक है। बट वहां पे आपने देखा था कि वहां पे नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट था, यहां पे नोटोकॉर्ड वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है। ये देखो जी, आपकी मछली, टर्मिनल माउथ, पेक्टोरल फिन्स ये साइड वाले, फिर ये ऊपर आगे डॉर्सल फिन्स, फिर ये गिल स्लिट के ऊपर कवरिंग जिसको आप बोलते हो एपैराक्यूलम। क्या बोल रहा हूं? पैराकोलम। रिपीट करूं, टर्मिनल माउथ, क्या? टर्मिनल माउथ, पेक्टोरल फिन्स,
ये कौन सा, पेल्विक फिन्स, अच्छा ये डॉर्सल फिन ऊपर की तरफ, और ये कॉर्डल, कॉर्डल का मतलब होता है पीछे की तरफ, और ये होमस सर्कल फिल्स होती है, क्योंकि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या होता है, दोनों सेम होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कार्टिलिजीनियस फिशेस एंड एग्जाम्पल ऑफ बोनी फिशेस। कार्टिलिजीनियस में चार चाराडोन, ग्रेट व्हाइट शार्क आती है, टाइगोन स्टिंगरे आती है, प्रिसिस्ट सा फिश आती है, रिनोडॉन वेल शार्क आती है, चिमेरा टॉर्पिडो इलेक्ट्रिक रे आती है, और स्कॉलिडॉन डॉग फिश आती है। ये एग्जैक्ट में फिशेस है। एग्जांपल ऑफ बोनी फिश में क्या आ जाएगा, दैट इज मराइन वाटर की फिश होगी, हिपोकैम्पस सी हॉर्स आ गया, एक्सोकोइटस फ्लाइंग फिश आ गई, फ्रेश वाटर फिश कौन सी होगी, कैटला कैटला, लोबियो रोहू जिसको बोलते हैं, क्लैरिस मैंगूर बोलते हैं, एक्वेरियम फिश, बीटा फाइटिंग फिश होती है, और पेटेरोफाइलम दैट इज एंजल फिश होती है। और खुदा का वास्ता ये आपको पहले से याद करना था, एक एक एग्जांपल आप याद रख लो, वो ही सफिशिएंट है। एम्फीबिया, एम्फीबिया ऐसे एनिमल्स होते हैं जो डुअल लाइफ परसेंट करते हैं, लैंड पे भी और कहां पे, वाटर में भी, लैंड पे भी और कहां पे, वाटर में, ठीक है। और वाटर कौन सा, दैट इज फ्रेश वाटर। समझ आया कि नहीं आया? अगर आप इसकी बॉडी देखो, उसके दो हिस्से होते हैं, हेड और ट्रंक, ठीक है, हेड और ट्रंक। हेड में आंख देखोगे, नोज देखोगे, एयर देखोगे, आंख के ऊपर आईलिड नहीं होती, ये आईलिड जैसे पलक होती है ना, जैसे नाजिया की पलक होती है, बट फ्रॉग के ऊपर कोई भी पलक नहीं होती। नाक होता है, जो एयर होता है उसका एक्सटर्नल एयर ओपनिंग एब्सेंट होती है, जैसे ये पिन्ना होता है वैसे नहीं होता। उसका एयर ड्रम रिप्रेजेंट द एयर टिम्पैनम, और इसका जो एयर ड्रम है वो बिल्कुल सामने होता है। जो ट्रंक है, टू पेयर्स ऑफ लेग्स होती है, दो आगे की तरफ, दो पीछे की तरफ। टेल इज फाउंड इन सम एनिमल्स, एग्जांपल सैलामेंडर, टेल कुछ में होती है। इसकी जो स्किन होती है वो स्मूथ होती है, मॉइस्ट होती है, और हाईली ग्लैंडुलर होती है, उसमें से सिक्रीशन होती है। एंडोस्केल्टन, स्केल्स, एक्सोस्केल्टन मतलब जो ऊपर स्केल्स वगैरह थे वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा ये हमारा आ गया डड्डू, अशरफ डड्डू। अच्छा देखो ध्यान से, ये मेरे पास क्या आ गया, हेड आ गया, हेड, इसके आंखें आ गई, नाक, ट्रंक आ गया, ट्रंक में एक लेग ये वाली होगी, एक लेग वो वाली होगी। मैंने बहुत अच्छे से आपको ये समझाया है, इसके ऊपर कोई भी स्केल्स नहीं होते, एक्सोस्केल्टन इसमें एब्सेंट होता है बशीर साहब, ठीक। चलें आगे। अब देखो, एलिमेंट्री कैनाल ओपनिंग यूरिन ओपनिंग एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपनिंग नोन एज द कोलाइका। इसमें भी क्या होता है, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो एक ही ओपनिंग होती है, एक ही ओपनिंग होती है, किसके लिए, यूरिन के लिए, सुसु के लिए, एक ही ओपनिंग होती है पॉटी के लिए, और एक ही ओपनिंग होती है गैमेट्स को अंदर बाहर ले जाने के लिए। तो इस ओपनिंग को बोलते हैं कोलाइका। देखो पॉटी लाने वाला एलिमेंट्री कैनाल, सुसु लाने वाला यूरिनरी ओपनिंग, और गैमेट्स लाने वाला रिप्रोडक्टिव ट्रैक एक ही जगह मिलते हैं, इनको बोलते हैं कोलाइका। जो रिस्पायरेशन है इन लार्वा गिल से होते हैं। जब ये लार्वा होते हैं तो रिस्पायरेशन किससे करते हैं, गिल से करते हैं। और अडल्ट में रिस्पायरेशन स्किन से होता है, बक्कल कैविटी से होता है, और लंग से होता है। इनका जो हार्ट होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। मैंने ब्लड सर्कुलेशन में 3 चैम्बर्ड हार्ट पूरा अच्छे से बताया है। रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, अंडे देते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, मतलब इसमें लार्वा स्टेज होती है। फ्रॉग के लार्वा स्टेज को टैडपोल कहते हैं। अच्छा एग्जाम्पल, बूफो टोड होता है, राना फ्रॉग होता है, हाइला ट्री फ्रॉग को बोलते हैं, सालामेंडर इसमें टेल होती है। अच्छा टेल्ड एम्फीबियन, ठीक। उसके बाद इस्थिफोसिस लिम्फलेस एम्फीबियन, इसके लिम्फ्स नहीं होते, इसके ना इसके कोई भी दो मतलब जो हाथ और पांव होते हैं वो नहीं होते। लिम्फ्स का मतलब होता है हाथ पांव। अब है रेप्टिलिया, ठीक है। रेप्टेलिया का मतलब होता है क्रॉलिंग, ऐसे जानवर जो क्रॉल करें, घसीटी मारें। जैसे सांप होता है घसीटी मारता नहीं, घसीटी मारता है, जो घसीटी मारेगा वो रेप्टेलिया में से आएगा। मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते। अगर आप बॉडी को देखो, इसकी बॉडी देखो तो ये हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में डिवाइड होती है। हेड में आंखें होती हैं, नाक होता है और एयर होता है। इसमें टिम्पैनम रिप्रेजेंट करता है किसको दैट इज कान को। एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं होती, मतलब ये जो पिन्ना हमारे केस में होता है, बशीर के
केस में पिन्ना होता है, बट इसके केस में कोई भी पिन्ना नहीं होता। इसका जो ट्रंक होता है उसमें 2 पेयर्स, उसके 2 पेयर के लिम्स होते हैं और इसमें टेल होते हैं। ठीक है, मैं कुछ आपको बताता हूं फिर आगे देखो ध्यान से। ये हमारे पास ओह सांप, ओह बिशीरे के ऊपर फेंक दिया, ये पकड़ा बिशीरे के ऊपर फेंक दिया। देखो ये सांप है, ठीक है। बट सांप से पहले मैं आपको ना एक जर्नल रेप्टेलिया बताता हूं। देखो इसका माउथ है ना, ये हेड रीजन है, ये ट्रंक रीजन है जिसमें टांगे भी हैं, ठीक है, और टेल रीजन है। ठीक है, ये बात समझ आई कि नहीं है? वैसे ये सिंकी है, ये टर्टल है, टोरोटाइज है, स्नेक है, स्नेक में लिम्स नहीं होते। ठीक है, ये चैमिलॉन है। ठीक, इसी तरह से बहुत सारी लिजर्ड आती हैं, ये सारी की सारी रेप्टाइल्स में पाई जाती हैं। होप आपको ये वाली चीज समझ आई होगी। कुछ और पॉइंट है, मैं अच्छे से समझा देता हूं। इनकी स्किन जो होती है वो ड्राई होती है, रफ होती है, नॉन ग्लैंडुलर होती है, कॉर्निफाइड होती है। कॉर्निफाइड का मतलब हो गया हार्ड होती है। इनमें कहीं पे भी ग्लैंड स्किन पे नहीं होते। अच्छा, ये मोल्टिंग करते हैं, ये अपनी स्किन को उतारते हैं, मतलब ये अपने आप को नंगा करते हैं और फिर दोबारा इन पे नई स्किन आती है। इज फाउंड इन स्नेक एंड लिजर्ड। बॉडी इज कवर्ड बाय एक्सोस्केलेटन। बॉडी के ऊपर एक्सोस्केलेटन होता है, हार्ड। एपिडर्मल स्केल्स होते स्नेक और लिजर्ड के ऊपर। बॉडी के प्लेट्स होते, हार्ड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। बस याद रखो, हार्ड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जैसे टर्टल और टेराटाइज के ऊपर। हॉर्नी बोनी स्क्यूट्स होते हैं क्रोकोडाइल और एलिगेटर के ऊपर। रिस्पायरेशन ये लंग्स से करते हैं। 3 चैम्बर हार्ट होता है, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट होता है। क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर हार्ट होता है? 4। क्रोकोडाइला में नाजिया कितने चैम्बर हार्ट? 4 चैम्बर हार्ट। ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, लड़का अलग होता है और लड़की अलग होता है। बशीरा अलग होता है और बशीरी अलग होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, कोई लार्वा नहीं होता। जैसे फ्रॉग में लार्वा होता था, टेडपोल। मोस्टली दे आर ओवीपेरस, ये अक्सर अंडे देते थे, ये अक्सर अंडे देते हैं। सांप के अंडे होते नहीं, कुछ सांप अंडे नहीं बच्चे भी देते हैं। एग्जाम्पल क्या है? चाइलॉन टर्टल, टेस्टुडू टोरोटाइज, कैमिलॉन ट्री लिजर्ड, कैलोटिस गार्डन लिजर्ड, हेमीडेक्टाइलस वॉल लिजर्ड, क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर एलिगेटर, नाजा कोबरा को बोलते हैं। नाजा 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 पिया मेरे शहर से, कोबरा 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 कोबरा। कोबरा सेंट भी होती है, जो कुछ बेचारे बच्चे ट्यूशन में आते हैं ना, ऐसे कोबरा वाले सेंट लगा के आते, कोबरा कोबरा कोबरा, बहुत अच्छी खुशबू आती है उनसे। बनगारस कैंट बोलते हैं, वाइपर बोलते हैं। नॉन पॉइजनस स्नेक कौन से होते? पाइथन। ये जितने भी सांप थे ये पॉइजनस स्नेक्स की कैटेगरी में आते थे। इसके बाद आता है एप्स। एप्स होते हैं बर्ड्स। जो देखो ये जो रेप्टाइल्स थे ना, इनके पंख लगे ना, इनके 4 लिम्ब लगे तो ये उड़ने लगे। उड़ते पंछी बनो अनके बनो मस्त गगन में। मतलब ये जो रेप्टाइल्स हैं इनको पर लगे तो ये क्या बन गए? एप्स बन गए। यूनिक कैरेक्टर ऑफ एप्स दैट इज बर्ड इज फेदर। इनके ऊपर फेदर्स होते हैं। इनके स्केल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फेदर में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपने मुर्गा देखा होगा, मुर्गा बर्ड है, उसकी टांगों में वो जो चमड़ी होती है वो स्केल होती है, बट ऊपर आते आपने देखा होगा उसमें क्या आ जाता है? फेदर आ जाता है। अगर मैं बॉडी को देखूं तो उसकी बॉडी में हेड होता है, हेड में आंखें होती है, नोज होता है, एयर होता है, और यहां पे एक्सटर्नल एयर ओपनिंग प्रेजेंट होती है। यहां पे कान होता है, एयर डम थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है बट प्रेजेंट होता है। नेक रीजन होता है, गर्दन होती है मुर्गे की, कुकड़ू। फिर उसके बाद ट्रंक नहीं है, ट्रंक में 2 पेयर ऑफ लिम्स होती हैं। 4 फिंग्स उड़ने के काम करती है, मॉडिफाई इनटू विंग्स, और हाइंड लिम्स 1 पेयर वॉक कर सकता है, स्विंग कर सकता है और क्लैस्पिंग ऑन द ट्री कर सकता है। ठीक है, मतलब जो टांगे उसकी हैं वो तैरने में मॉडिफाई हो सकती हैं, चलने में, और क्लैस्पिंग ऑन द ट्री को पकड़ने में। और ये टेल है, टेल किसके काम आता है? जब वो उड़ता है उसकी डायरेक्शन को बदलता है। होप आपको ये वाली चीज समझ आई होगी। ये हमारे पास आ गई मेरी प्यारी सी बर्ड। ये पता है क्या, ये फोटो मैंने कहां से लिया? ये फोटो मेरे लेंटर पे बैठती थी एक चिड़िया, सुबह मैं उठा और उसका फोटो ले लिया, और मैंने बोला शाम को मैंने बच्चों को पढ़ाना है तो यही फोटो है ना? समझ आया कि नहीं आया? देखो इसमें क्या, हेड है, नेक है, फिर आप बॉडी देखो तो पर देखो, फिर इसकी टांगे देखो, और फिर इसकी क्या है? टेल है। ठीक, ये मेरे पास
एक बर्ड की क्या है, दैट इज एक रिप्रेजेंटेशन है। आराम से समझना, अगर आप ध्यान से देखो तो ये इसका मुंह है, मुंह टूथलेस है। जो बर्ड्स होते हैं उसमें दांत नहीं होते, बीक होती है। क्या होती है? बीक होती है। ठीक, अच्छा, इसके ऊपर इधर ध्यान से देखो, इसके ऊपर फर होता है, फैदर होता है, जिसको क्या बोलते हैं? फर बोलते हैं। और ये फैदर इसको गर्म रखता है। इसको क्या रखता है? बर्ड को क्या रखता है? गर्म रखता है। ठीक, फिर अगर आप ध्यान से देखो तो ये इसकी स्किन है वो थोड़ी ड्राई होती है और नॉन ग्लैंडुलर होती है। नॉन ग्लैंडुलर का मतलब क्या हो गया? ये सिक्रीशन कुछ नहीं करती है। टेल के पीछे ऑयल ग्लैंड होते हैं लोकेटेड एट द बेस ऑफ द टेल, ताकि ये थोड़ा ऑयल सेक्रेट करता रहे और इसकी ड्राइनेस क्या हो जाए? कम हो जाए। ये इधर पीछे क्या है? टेल। अच्छा, आप ध्यान से देखो, ये मैं इसकी टांगों की तरफ आ रहा हूं। अगर आप टांगों पे गौर दो तो ये एपिडर्मल स्केल होते हैं। मुर्गे की टांगे देखो तो एपिडर्मल के क्या होते हैं? स्केल प्रेजेंट ऑन द हाइंड लिम्स ऑनली। ठीक है, और इनकी बोन्स अगर आपसे देखो तो अंदर से इनका बोनवा खाली होता है, ताकि बर्ड हल्की हो जाए और आराम से उड़ सके। अच्छा, फुल्ली ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन। ठीक है, ये हमारे पास हाइंड लिम्स हैं। फोर लिम्स आपको पता है ये किस में चेंज हो जाती हैं? दैट इज पर में चेंज हो जाती हैं। अच्छा, इनके लंग्स के पास एयर सैक कैविटी होती है जो किस में मदद करती है? किस में मदद करती है? रिस्पायरेशन में। ये देखो, ये इसका डाइजेस्टिव ट्रैक है। इधर क्रॉप आता है। अगर आप मुर्गे को पकड़ो तो यहां पे हम बोलते हैं छोटा पोटा है, उसको बोलते हैं क्रॉप, फॉर द स्टोरेज ऑफ द फूड। फिर अंदर आता है, उसको बोलते हैं गिजर्ट। ये गिजर्ट क्या चीज होती है? गिजर्ट वही चीज होती है जो आप चिकन में बड़ा खाना पसंद करते हो, जिसको अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? पोटा लिया छेना खासा ना। क्या कर रहे हैं तुम बशीर साहब? पोटा ले आओ ना। इस पोटे को बोलते हैं गिजार्ड, फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड। इसके दांत नहीं होते इसलिए ये ग्राइंड ये ऐसे करता है। फिर डाइजेस्टिव ट्रैक, और आप ध्यान से देखो इसकी पॉटी, इसका यूरिन और इसका यूरिन और इसके गैमेट एक ही जगह से बाहर आते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो? कोलाई का एनस, एक्सक्रीटरी पार्ट और जेनिटल पार्ट एक ही जगह से बाहर आते हैं। होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अच्छा, इसकी रिप्रोडक्शन क्या है? ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, फर्टिलाइजेशन अंदर होती है और मुर्गी अंडे देती है। मुर्गी क्या देती है बशीर साहब? अंडे देती है। और डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है, अंडे से बच्चे आते हैं। क्रोवस, क्रो को बोलते हैं। कोलंबिया पिजन को बोलते हैं। पिस्टाकुला, पैरट को बोलते हैं। पिस्टाकुला किसको बोलते हैं बशीर साहब? पैरट। बशीर साहब स्टैंड अप एंड टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय पिस्टाकुला? पिस्टाकुलर का मतलब होता है पैरट। ठीक, इसमें ऑस्ट्रिच आती है जो नॉन फाइटिंग बर्ड है। पावा पीकॉक को बोलते हैं। पिटानोडाइटिस इसको पिजन को बोलते हैं। और न्यूफ्रॉन वल्चर को बोलते हैं। ठीक, अच्छा, अब मेरे पास मेमेलिया लास्ट क्लास है, और मेमेलिया पढ़ते वक्त आप पूरा बशीरा इमेजिन करोगे, पूरा बशीरा में इमेजिन करोगे। हम ममेलिया ही हैं। दे आर फाउंड इन वैरायटी हैबिटेट, पोलर कैप्स, डेजर्ट, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क केव्स, ये हर जगह फाइंड होते हैं। द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ मैमेलियन फीचर इज मेमरी ग्लैंड। उनके पास मेमरी ग्लैंड्स होते हैं जो दूध बनाते हैं, और दूध उनसे क्या होता है? देखो, दूध से ही उनके बच्चे पलते हैं। अच्छा, मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड होते हैं, सेक्रेट मिल्क विच प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द चाइल्ड। क्या बशीरे के पास मेमरी ग्लैंड होते? हाँ, होते हैं। ठीक है, तो क्या बशीरा मैमल हुआ? हाँ, मैमल हुआ। अदर यूनिक फीचर क्या हो गए? इसके अंदर डायफ्राग्राम होता है, जैसे लंग्स के नीचे डायफ्राग्राम होता है वो होता है। एयर पिन्ना होता है। इसकी बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं। क्या बशीरे के बॉडी के ऊपर हेयर्स हैं? हाँ हैं, जो उसकी बॉडी को क्या रखते हैं? गर्म रखते हैं। मोस्टली 7 सर्वाइकल वर्टिब्री इन द रैक। इन रैक रीजन में 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होता है। सम ऑफ देम अडॉप्टेड टू फ्लाई। कुछ मैमल्स उड़ सकते हैं, जैसे बैट हो गया। ठीक है, और कुछ पानी में रहते हैं, दैट इज ब्लू व्हेल एंड डॉल्फिन। देखो मैमल्स, ज़ेब्रा, डॉल्फिन, कुत्ता, हाथी, कंगारू। अच्छा, ये मार्सुपियल मैमल्स होते हैं। इनके ऊपर ना ऐसे बैग होता है, और उस बैग में अपना बच्चा डालते हैं और आराम से बच्चा पालते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऐसे बैग लाइक मैमल्स जो होते हैं, जिनके पास बैग होता है, उसको मार्सुपियल मैमल्स कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि
जो मैमल्स होते हैं वो रिस्पायर करते हैं लंग्स से। इनके दांत अलग अलग तरह के होते हैं, इंसिजर, कनाइंस, मोलर, प्रीमोलर, हेटेरोडॉन्ट, और ये जॉज में फिट होते हैं, इसको बोलते हैं थिकोडॉन्ट। 4 चैम्बर हार्ट होता है। ये वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल का मतलब क्या होता है? इनका खून गर्म होता है, इनका खून गर्म होता है। बात समझ आई कि नहीं आई? और ये अपने बॉडी टेम्परेचर को टाइम टू टाइम बदलते हैं। अच्छा, यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं, मतलब मेल अलग फीमेल अलग। फर्टिलाइजेशन क्रॉस एंड इंटरनल, अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। बात समझ आई कि नहीं आई? तो मतलब जो फीमेल होगी, स्पर्म उसके अंदर जाएगा, जब स्पर्म उसके अंदर जाएगा तो उसके एग के साथ फर्टिलाइज करेगा और वहां पे जाइगोट बनेगा। ये बच्चे देते हैं। क्या बशीरा बच्चा देता है? बशीरा बच्चा नहीं देता, बशीरे की जो वाइफ होगी वो बच्चे देगी, अंडे थोड़ी देगी। अच्छा, डेवलपमेंट क्या होगा? दैट इज डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट मतलब वहां पे कोई भी लार्वा स्टेज नहीं मिलता। मतलब ऐसा कभी हुआ कि बशीरे की लार्वा स्टेज टेडपोल थी और टेडपोल से बशीरा बना हो? ना, बेबी जब बशीरा डिलीवर हुआ तो बशीरा ही था, उसकी बॉडी में डेवलपमेंट आई। लार्वा स्टेज तो बिल्कुल अलग होता है। लार्वा स्टेज जैसे आप देखो, टेडपोल एक लार्वा है, उसकी टेल होती है, बट अगर बाद में जाके देखो फ्रॉग की टेल नहीं होती। क्या बशीरे का लार्वा होगा? नहीं होगा। अच्छा, ऑर्निथोरिंकस प्लैटिपस को बोलते हैं, मैक्रोपस कंगारू को बोलते हैं, पिटीरोपस फ्लाइंग फॉक्स को बोलते हैं, डेल्फिनस डॉल्फिन को बोलते हैं, बेलानोपिटारा ब्लू व्हेल को बोलते हैं, कैमाइलस कैमल को बोलते हैं, रेटस रैट को बोलते हैं, मकाका मंकी को बोलते हैं। बशीरा क्या है? मकाका मंकी, मकाका मंकी। अच्छा, कैनिस डॉग को बोलते हैं, फेलिस कैट को बोलते हैं, इक्वस हॉर्स को बोलते हैं, एलिफस एलिफेंट को बोलते हैं, पैंथीरा टिग्रिस टाइगर को बोलते हैं, पैंथीरा लियो लाइन को बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात अच्छे से समझ लेना। क्या चीज अच्छे से समझ लेना? के क्लासिफिकेशन में आप हर एक फाइलम के 10 से 15 पॉइंट याद रखो, उससे 2 से 3 जेन्युइन एग्जांपल्स याद रखो, काम चल जाने वाला है। ठीक। अच्छा, इसके बाद आता है नेशनल पार्क। व्हाट इज नेशनल पार्क? बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे हमें नेशनल पार्क आता ही नहीं है, नेशनल पार्क आता ही नहीं। असली थोड़ी आना नेशनल पार्क, असली तो आना ही नहीं। नेशनल पार्क क्या होता है? नेशनल पार्क वो पीस ऑफ लैंड होता है, वो टुकड़ा होता है सेट असाइड बाय अ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट असाइड करती है फॉर इन्वायरमेंट प्रिजर्वेशन के लिए और रिक्रिएशन पर्पस। मतलब नेचुरल पार्क एक ऐसी जगह है जहां पे गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटिंग कर देती है कि वहां पे पेड़ नहीं काटने हैं, बिल्डिंग नहीं बनानी है, और वहां का कोई भी जानवर को पाउच करके अपने घर में नहीं लाना है। ठीक है, बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। आपने एक काम करना है, इंडियन नेशनल पार्क की 5 लिस्ट बनानी है और जम्मू कश्मीर नेशनल पार्क की 5 लिस्ट बनानी है। ये होमवर्क करके बशीरा लिख के कमेंट कर देना। ठीक। अच्छा, जैसे मैं आपको बोलूं, आपके सिलेबस में हेमिस नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, सलीम अली नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। आप इसकी मतलब इस नेशनल पार्क में कौन सी चीज कॉमन है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। ये आपका क्या रहा? होमवर्क रहा। फिर है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों आजकल सेम ही चीज है। ये नेशनल पार्क इज द मोर रिस्ट्रिक्टेड एरिया आर कंपेयर टू द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रैंडम एक्सेस टू द पीपल इज नॉट अलाउड। ये ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, ये थोड़ा लेस रिस्ट्रिक्टेड एरिया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नॉट वेरी रिस्ट्रिक्टेड एरिया, इट इज ओपन टू द जनरल पब्लिक। ये जनरल पब्लिक के लिए ओपन होता है, बट यहां पे जनरल पब्लिक नहीं जा सकती है। टिकट्स आर परमिशंस आर रिक्वायर्ड टू एंटर द पार्क। यहां पे टिकट्स और परमिशन नहीं चाहिए होती अंदर जाने के लिए। नेशनल पार्क हैज अ डेफिनेट बाउंड्री, कोई डेफिनेट बाउंड्री होती है, इसकी कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती है। नेचुरल पब्लिक कैन नॉट यूज द पार्क फॉर द कलेक्टिंग एनी मटेरियल लाइक फ्रूट एंड फायरवुड। यहां पे जो लोकल पब्लिक है वो ना तो लकड़ ले सकती है और ना इधर से फ्रूट उठा के ले सकती है। बट इस केस में यहां पे जनरल पब्लिक लकड़ भी उठा सकती है, फ्रूट भी उठा सकते हैं। सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब थोड़ा कम रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, नेचुरल पार्क थोड़ा ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। इसके बाद है बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर रिजर्व भी एक ऐसा एरिया है जहां पे आप प्रोटेक्शन देखते हो वाइल्ड लाइफ को, ठीक है, वाइल्ड लाइफ को और उधर के प्लांट्स को, ठीक है, ताकि उनके प्लांट्स की डाइवर्सिटी को और एनिमल और बर्ड्स की डाइवर्सिटी को कोई भी फर्क ना पड़े। आप ध्यान से देखो
तो अच्छे से समझना, इसमें अच्छे से समझना, इसमें 3 जोन हैं। कितने जोन होते हैं बायोस्फीयर में? 3। एक है, ध्यान से देखो तो अंदर वाला जो ग्रीन जोन है, ये वाला जो जोन है, इसको बोला जाता है कोर जोन। इसको क्या बोलते हैं? कोर जोन। ठीक है, ये कोर जोन है। फिर ब्लू वाला बफर जोन है, और जो एंड वाला है ये कौन सा है? दैट इज ट्रांजिशनल जोन। जो सबसे आउटर है वो ये आउटर वाला आ गया, ये मिडल वाला हो गया, ये इनर वाला हो गया। देखो, जो आउटर है ट्रांजिशन एरिया, उसमें घर बनाना जायज है, मतलब घर बना सकते हो आप अपना। ठीक है, और देखो घर बना सकते हो, और वहां पे एजुकेशनल पर्पस के लिए कोई भी सर्च वगैरह कर सकते हो, और पिकनिक वगैरह भी जा सकते हो। बट एक चीज ध्यान में रखना कि कौन सा ट्रांजिशनल एरिया है, वहां पे आप घर बना सकते हो, पिकनिक जा सकते हो, रिसर्च करने के लिए जा सकते हो। बट इन द केस ऑफ बफर जोन जो मिडल ब्लू वाला एरिया है, उसमें देखो तो वहां पे घर थोड़े कम बना सकते, एजुकेशनल पर्पस के लिए जा सकते हो, पिकनिक पे जा सकते हो, और रिसर्च के लिए जा सकते हो। बट इन द केस ऑफ कोर जोन में ना तो आप पिकनिक जा सकते हो, ना वहां पे घर बना सकते हो, ना वहां से कोई चीज उठा के बाहर ला सकते हो। यहां पे सिर्फ रिसर्च पर्पस ही हो सकता है। ये चीज याद रख लेना। समझ आया कि नहीं आया? अच्छा ना, एक एडुकेशनल इंस्टीट्यूट है जहां पे एनिमल्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं इन देयर आर्टिफिशियल हैबिटेट में। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं है? मतलब ये एक ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है जहां पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है इन देयर नेचुरल हैबिटेट में, इन देयर आर्टिफिशियल हैबिटेट में। इंसान खुद उसका घर बनाता है और उसको रखता है। आपने देखा होगा जम्मू का जू, वहां पे रीछ वगैरह रखे जाते हैं, ऑस्ट्रिच रखा हुआ है, टाइगर रखा हुआ है, चीता रखा हुआ है। क्यों रखे जाते हैं? एक तो आप उसका रिप्रोडक्शन पैटर्न पढ़ोगे कि वो रिप्रोडक्शन कैसे करता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, एक उसका रिप्रोडक्शन और एक उसका फीडिंग, उसकी एक फीडिंग हैबिट पढ़ोगे। बात समझ आई कि नहीं? और बहुत सारी स्टडीज में जू काम आता है। और आपने इंडिया के 2 जू याद रखने जो सबसे बड़े हैं। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के भी 2 जू याद रखने जो सबसे बड़े हैं। इसके बाद बोटानिकल गार्डन में क्या होते हैं? प्लांट्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं इन आर्टिफिशियल या ह्यूमन मेड हैबिटेट में। होप आपको ये वाली चीज क्या हुई होगी? क्लियर हुई होगी। ठीक है, ये चीज समझ आई। और यहाँ पे प्लांट्स को ह्यूमन के नज़र में ग्रो किया जाता है और बाद में इसके बारे में पढ़ा जाता है। स्टडी रिलेटेड मतलब स्टडी पर्पस से बोटानिकल गार्डन को यूज़ किया जाता है। बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कूलों में, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में अपने अपने बोटानिकल गार्डन होते हैं। इंडिया के 2 बोटानिकल गार्डन, जम्मू कश्मीर के 2 मशहूर बोटानिकल गार्डन आपको आने चाहिए। होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जू और बोटानिकल गार्डन आपके सिलेबस में नहीं था, तो मुझे ऐसा लगा कि बता देना चाहिए, तो मैंने बता दिया है। अच्छा, इस चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। आप मुझे इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो, मेरी लेक्चर्स का वेट करते हो, थैंक यू सो मच। मैं आज रात को इंशाल्लाह दुआ करना कि लाइट ना गई तो पूरी बायो डाल दूंगा, पूरी रात जागूंगा, और आपने भी पूरी रात जागना है। ठीक है, हम दोनों अगर एक दूसरे का साथ देंगे तो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम।